हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल डायमंड लीडर्स। नमस्कार। मैं पाल बी बसनायक, डायरेक्टर टियांज इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज का एक स्पेशल वेबिनार, जिसमें आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। आज एक बार फिर लगभग एक हफ्ते बाद आपके बीच में एक स्पेशल मैसेज के साथ और स्पेशल एक ऐसा यादगार पल जो हमने बिताया पिछले हफ्ते में, स्पेशली दुबई में टियांज इंटरनेशनल का ये बहुत ही अमेजिंग इंटरनेशनल टूर, जिसकी बहुत सारी झलकियां हमारे लीडर्स ने आप सभी को अभी पिछले 3-4 दिनों में फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम, इवन व्हाट्सएप के मैसेज, यूट्यूब के मैसेज के माध्यम से आपको वो मोमेंट शेयर किए जिसको हम सब ने वहां पर जिया। दोस्तों, ये टियांज की पावर है कि हम जैसे आम इंसान, आज से 20 साल पहले जब मैं इस बिजनेस में आया था, इस इंडस्ट्री में आया था, तो वो ये सब चीजें सोची नहीं थी। सिर्फ ये मौका मिला किसी बहाने से और हम टियांज के साथ जुड़ गए, काम किया, करते चले गए, हर तरीके के हालात को झेलते हुए आगे बढ़े। और जैसे जैसे हम काम करने लगे, हमारा विजन क्लियर हुआ, हमारी फीलिंग मजबूत हुई। हमें लगा इस काम को करके हम अपनी जिंदगी को नहीं, आने वाले टाइम में हम अपने परिवार की जिंदगी को भी शानदार कर सकते हैं, जबरदस्त बना सकते हैं। और खास तौर से इस बिजनेस की ऐसी शक्ति हमें मिली कि इस बिजनेस के माध्यम से हम हमारे साथ जुड़े हुए उन हजारों लाखों लोगों का जिंदगी भी बेटर कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में ये कारवां शुरू हुआ। और दोस्तों, आज पिछले 20 साल की तरफ मुड़ के देखता हूं मैं, पता ही नहीं चला कि 20 साल कब निकल गए। बट जो उपलब्धियां पिछले 20 साल में हुई, मैं उनको ये कह सकता हूं कि अनबिलीवेबल। सोचा नहीं था, उससे हजारों गुना, कितना गुना, हजारों गुना शानदार जिंदगी इस अपॉर्चुनिटी ने हमें दी है। मैं अपने बेटर हाफ उमा जी के साथ इस अमेजिंग टूर में था, जिसमें हमारे बहुत ही शानदार डायमंड लीडर्स, स्पेशली मैं बात करूं तो हमारे स्टार गोल्ड लाइन वासुदेव भगौर एंड अर्चना भगौर फैमिली, इवन साक्षी जी साथ में थी, उनकी बिटिया। हमारे ग्रेट लीडर हिमाचल प्रदेश से योगराज शर्मा जी, गोल्ड लाइन, योगराज शर्मा जी गोल्ड लाइन, पूरी टीम हिमाचल की, जिसमें ब्रॉन्ज लाइन तनुराज से लेकर मोनिका जी से लेकर और भी बहुत सारे लीडर, स्पेशली 8 स्टार की बात करूं मैं। फिर बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर, उनकी टीम से, उनकी टीम। और फिर मैं दूसरी तरफ देखता हूं तो मेरे सामने जो आते हैं नाम, वह हैं गुजरात की टीम से मिस्टर एन के द्वात्रा जी, जिग्नेश जी एंड नैना रखोलिया जी, जलपा सगर जी। ये वो लीडर थे। और साथ में सोनल पटेल जी के बेटर हाफ अश्विन जी एंड मधु पटेल जी के बेटर हाफ। ये सभी लीडर, जलपा सगर, बताया मैंने आपको, दक्षा जी, उनके बेटर हाफ पालनपुर से, सभी ने जबरदस्त माहौल बनाया। जितने भी हमारे वहां पर गोल्ड लाइन्स
सिल्वर लायन, ब्रॉन्ज लायन, 8 स्टार, 7 स्टार, 6, इवन जो 6 से 7 ही बने थे सभी 7 एंड अबव भी थे। तो सभी लीडर्स ने जिस तरह का माहौल दिया हमें इस टूर में, जिस तरीके का माहौल बना के रखा, अनबिलीवेबल। जो एनर्जी थी सभी की, जो हैप्पीनेस था, जो एक्साइटमेंट था, जो जोश था, जो एक दूसरे के प्रति हमारा वहां पर अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे के लिए रिगार्ड था, रिस्पेक्ट थी, अनबिलीवेबल। और वो शानदार मोमेंट्स जिसको आप जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकते हैं। इन 5 दिनों में क्या मैजिक हुआ, क्या जादू हुआ, मैं ये कह सकता हूं कि पॉजिटिविटी जो है, ऐसा लगता है पॉजिटिविटी का जो भंडार है ना, वो लबालब भरा पड़ा है। सभी लोग एक एक मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। सभी लीडर्स ने हर चीज को पॉजिटिवली लिया, और जिसकी वजह से मैं मानता हूं कि अभी जो आने वाला हमारा टूर है ना, दोबारा दुबई का, हम सब लोग जा रहे हैं ना दुबई, तो दोबारा हम जाने वाले हैं इस दुबई टूर में, जिसमें आप सब जितने भी 7 स्टार एंड अबव हैं, सबके पास मौका है। दुबई के बारे में इतने कह सकता हूं, इस टूर के बारे में दोस्तों, लास्ट टाइम में हम लोग इंडोनेशिया के टूर में थे, तो जितने हमारे जो गाइड्स थे, जो हमें टूर ट्रेवलिंग करते थे, इसका पता चलता है कि ट्रेवलिंग इस प्रोग्राम को या इस इवेंट में या इस तरह की जो यात्रा रही, ये कितना इमोशनल होता है जेन्युइनली। उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने के लिए बताना चाहूंगा कि जब हम वहां से वापस आ रहे थे ना, तो जो इंडोनेशिया में जो गाइड थे ना हमारे, और अभी जब हम दुबई से वापस आ रहे थे, तो जो हमारे गाइड थे दुबई में, वो रो रहे थे। वो हमारे लीडर के साथ गले मिलकर रो रहे थे और गुड बाय कह रहे थे, और उनको बड़ा बुरा लग रहा था कि हम अलग हो रहे हैं, हम पता नहीं दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप सोचिए, ये घटना कोई मतलब नॉर्मल घटना नहीं है। ये घटना है दोस्तों, जिस तरह का कल्चर हमारे इन ग्रेट लीडर्स ने, चाहे वो वासुदेव गौर सर हैं, योगराज सर हैं, वनीता राज जी हैं, डॉक्टर अमरीश पंचाल जी हैं, प्रवीणा जी हैं, सोनल जी हैं, एनके जी हैं, इन सभी लीडर्स ने जो वहां माहौल जिस तरह का पेश किया, जो इनकी गाइडलाइन रही है, जिस तरह का कल्चर इन्होंने डेवलप किया है, कि आज हम सब लोग एक दूसरे के साथ में इतना अपनापन के साथ, इतना एक ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल, कहते हैं ना कि बिल्कुल बचपन से हमारा एक दूसरे के साथ में दोस्ती थी, रिलेशनशिप था, इतना प्यार एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बिछुड़ने का दर्द, ये इस तरह का कंपैशन जिसको कहते हैं, ये दोस्तों ये आता है दिल से। और ये हमने महसूस किया। एंड मैं इतने कहना चाहूंगा, दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। टियांस इंटरनेशनल के इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर, टियांस इंटरनेशनल की इस दुनिया में, आईडी नेट सिस्टम के जो लीडर्स हैं, जो इन्होंने मिसाल पैदा किए हैं, मैं ये कह सकता हूं कि कोई जवाब नहीं है। मैं शब्दों में आपको व्यक्त नहीं कर पाऊंगा कि मैं कितना आपको थैंक यू करूं, कि मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं आप जैसे ग्रेट लीडर के साथ मिलकर आगे बढ़ने की तमन्ना रखता हूं। और मैं चाहता हूं कि मैं जितना भी ज़्यादा मैं कर सकूं, मैं आपके साथ मिलकर काम करूं। और मेरी भी ज़िंदगी की बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, जो मुझे बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं पूरी करनी है, और मुझे मालूम है वो अकेले कभी भी पॉसिबल नहीं है, विदाउट टीम। और विद द हेल्प ऑफ टीम, आपके लिए भी सेम बात है कि आपकी भी जो ख्वाहिशें हैं, जो सपने हैं ना, वो तभी पूरे होंगे जब आपके पास टीम होगी। और यकीन कीजिएगा, टीम बनती है दोस्तों माहौल से। और वो माहौल यहाँ आप सबने जो मेहनत की है, अभी तक बनाया है, उसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। बाकी छोड़ दीजिए, जो लोग हमें पहली बार जिंदगी में मिले और 5 दिन उन्होंने बिताए, क्योंकि कुछ घंटे के लिए, कुछ एक आधा दिन के लिए, 1-2 दिन लोग
ड्रामेबाजी कर सकते हैं, आर्टिफिशियली बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि लगातार 5 दिन तक लोग जज करते हैं कि आप कितने जेन्युइनली उनके साथ कनेक्ट हुए हैं, आप मिले हैं जिंदगी में, कि वो आपको जिंदगी भर कभी भूलने वाले नहीं। हर चीज को पॉजिटिवली देखा, पॉजिटिवली लिया, और जिंदगी के एक एक पल मोमेंट हमने शेयर किए। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरी भी जिंदगी का ये वन ऑफ द बेस्ट, बहुत सारे बेस्ट टूर हुए हैं। मेरा ये 56वां इंटरनेशनल टूर था, जिसको मैं कह सकता हूँ ये मेरी जिंदगी के जो टॉप 10 बेस्ट टूर थे, उन टॉप 10 टूर में से एक टूर है। आप सोच सकते हैं कितना शानदार ये पैकेज था। और अभी हम लोग सितंबर में, अक्टूबर में या सितंबर में फिर जाने वाले हैं दुबई। लेकिन इस बार इससे भी बड़ा कारण है, इससे भी बड़ा रीजन है, वो है कि दुबई में टियांस का 29वीं सालगिरह हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, और जिसमें 7 स्टार एंड अबव सभी लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। जो भी टारगेट अभी आपको दिया है उसके लिए अब 4 महीने का टाइम है। 1 महीना कंप्लीट होने वाला है आजकल में। अगले 4 महीने में टारगेट कोई भी नया लीडर कर सकता है। दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। अगर आप दुबई चले गए, इस प्रोग्राम को अटेंड कर लिया, ये प्रोग्राम जिंदगी बदलने वाला है। दुबई जाने का मतलब है दुनिया की बेहतरीन चीजों को विटनेस करने का मौका है आपके पास, और इसीलिए कंपनी ने हमें इतना शानदार मौका दिया है। आप बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल भी मिस ना करें। इस कन्वेंशन को आप जरूर अटेंड करें। अपने सपनों को देखिए। अगर आप सपने देखेंगे, कोई टारगेट बनाएंगे, आप तभी पूरा कर सकते हैं। बिना कारण के तो आप घर से भी नहीं निकलते हैं। बिना कारण के हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते जिंदगी में। तो हर चीज के लिए रीजन बनना चाहिए, टारगेट बनना चाहिए, ड्रीम बनना चाहिए। जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हो, वो सारी जिंदगी, जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हो वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में मिल सकती हैं आपको, बशर्ते आपने सोचा हो उसके बारे में, आपने फोकस किया हो, उसके ऊपर ध्यान दिया हो, उसके लिए मेहनत की हो, काम किया हो। देयर इज नो फ्री कप ऑफ टी। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है दोस्तों, हर चीज की प्राइस है, कीमत है। कुछ नहीं करेंगे तो जिंदगी में कभी भी मजे नहीं होने वाले हैं। अगर आपने मेहनत नहीं की, आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे जीवन में। काम नहीं करोगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी ऐसी ऑर्डिनरी होके खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने मेहनत की, भाग दौड़ की, तकलीफ उठाई और कामयाब हो गए, तो जिंदगी एक अलग ही बन जाएगी। तो आपको प्राइस तो पे करना पड़ेगा। करके भी पे कर सकते हो, और नहीं करेंगे तो हम मोहताज हो जाते हैं लोगों के, रिश्तेदारों के, घर वालों के। उनके दया दृष्टि पे ही हमारी जिंदगी आगे चलती है। आपके पास अपना कुछ नहीं होता है। अगर आप चाहते हो ना आपका अपना कुछ हो, आप बोलो कि मैंने किया, मैंने किया, मतलब ईश्वर की कृपा से मैंने किया या हमने किया। जो आप अपने आप से बात करते हो तो आपको लगता है मैंने किया, बट ऑलवेज रिमेंबर कि आप कोई नहीं होते हो करने वाले। कहीं ना कहीं अगर ये क्रेडिट आप ईश्वर को देंगे तो यकीन करना शक्ति कईयों गुना हो जाएगी। मैं हमेशा यही कहता भी हूँ और सोचता भी हूँ, करते हैं कन्हैया, नाम हमारा हो रहा है। और कन्हैया का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी धर्म से बिलीव करते हो। गॉड एक ही है, नाम अलग अलग हैं। तो करते हैं कन्हैया, नाम हमारा हो रहा है। और ये गलतफहमियां होती हैं कई बार इंसान को, कि मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है। यकीन करना, शायद आपको सुना होगा कभी आपने, महाभारत की एक जगह एक एक ऐसी बात होती है कि एक हैं खाटू श्याम, आपने नाम सुना होगा, जिनके नाम पर वो बना। वो एक ऐसे
दिव्य शक्ति थी उनके पास की, उनके पास में भगवान ने ऐसे वरदान दिए थे कि उनके पास 3 तीर थे कहते, वो तीनों लोग को वो उस तीर से नष्ट कर सकते, ऐसी शक्ति थी। बारबिक बारबिक कुछ ऐसे करके नाम था उनका, बहुत पहले मैंने सुना था स्टोरी। तो महाभारत में पांडवों के जो बड़े बड़े योद्धा थे वो यही कहते थे कि ये, अगर मैंने ये नहीं किया होता ना तो शायद हम युद्ध नहीं जीतते। तो सबके पास रीजन थे, मैंने ये किया तो इसलिए हम युद्ध जीत गए। तो हर एक को ये लगता था कि मेरी वजह से युद्ध जीता गया। तो उस बारबिक को पूछा गया था, कहते वो भी वहां पे गवाह थे उसमें। तो उनको उन्होंने बताया, कहते मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उनके पास जो दिव्य शक्ति थी। उन्होंने कहा मुझे तो सिर्फ सुदर्शन चक्र नजर आ रहा था, सुदर्शन चक्र के अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा था। मतलब जो भी कर रहे थे भगवान कृष्ण नहीं कर रहे थे। तो सेम चीज हमारी जिंदगी में ना, जो करते हैं ना, प्रभु करते हैं, ईश्वर करते हैं, भगवान करते हैं, ये बात सत्य है। हम जैसे नाचीज लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने में कोई कोई ऐसी शक्ति नहीं थी, कोई ताकत नहीं, कोई ऐसा टैलेंट नहीं था, जैसी जिंदगी भगवान ने दी है। जिस तरह की आज चीजें हो रही हैं, ये अपने बस की तो नहीं थी। ये कहीं ना कहीं ऐसी सुप्रीम पावर है जिसकी कृपा है हमारे ऊपर, और ये बनी हुई है लगातार पिछले 20 साल से। और मेरा ये मानना है कि अगर ऐसी भावना आप भी रखेंगे, जब तक कृपा नहीं आ रही है तो हो सकता है थोड़ा समय है आपके लिए, अभी आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। और इस परीक्षा में अगर आप पास हो गए, लगे रहे, टिके रहे, और जो चीजें यहाँ सिखाई जा रही है आईडीनेट सिस्टम में, जिस तरह के हम लोग संस्कार को यहाँ बताते हैं कि हमें एक दूसरे को प्यार करना है, रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है, एक दूसरे के प्रति हमारी भावना जो है हमेशा इज्जत भरी, जीरो कंप्लेंट, जीरो ईगो, ये जो कल्चर है, ऑलवेज बी थैंकफुल थैंकफुल थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड। अपने सीनियर को हमेशा अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना, इस तरह की फीलिंग रखना कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। और सभी के लिए एक अच्छी भावना रखना, अच्छी सोच रखना, और ये सोचना जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा आपके लिए कर रहे हैं, उनके लिए जितना भी आप थैंक यू करो कम है। लेकिन कभी अनफॉर्चुनेटली कुछ गलतफहमी में, गलतफहमी में, या कहते हैं ना जाने अनजाने में गलती कर रहे हो, तो उसमें आपको कभी भी जज नहीं बनना है। जो भी उनको सजा मिलनी है या जो उनकी गलती है, तो उसका जो भी उनको भुगतान करना वो खुद करेंगे। वो आपको नहीं देना है, हमें नहीं देना, हमें न्यूट्रल हो जाना है। हाँ, गलत को आप कभी सही नहीं बोल सकते हो, और मैं कभी नहीं कहूंगा गलत को आप कभी सही कहें, बट सही को हमेशा सही कहें, उसमें आपकी जीत रहेगी। और गलत है तो फिर आप कोई नहीं होते हैं, उसके लिए न्यायपालिका है ऊपर, सुप्रीम पावर। आप सिर्फ अपना काम करें। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह का कल्चर आईडीनेट सिस्टम में रहा, और जिस तरह की लीडरशिप हमारी लीडर्स ने दी, उसका एक मैंने आज आपको एग्जांपल दिया कि हमारे जो टूर ऑपरेटर थे उन्होंने एक बात कही कि एक बहुत शानदार क्रूज का आपने पिक्चर देखी होगी, क्रूज में कि इतने टूर वहां पे आते हैं लोग, दुनिया आती है, लेकिन जित खुशी, एक्साइटमेंट, जोश, एंटरटेनमेंट, पॉजिटिविटी जो हमारे ग्रुप ने दिखाई, कहते हैं आज तक उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। पिछले 12 साल से वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सोचो आप। तो ये आप सबको मैं डेडिकेट करूंगा टूर, आपके इस जज्बे को सलाम। ऐसा ही जज्बा आप और बनाएं। जब अगली बार हम टूर में जाएंगे, इंटरनेशनल टूर में, तो फिर हमें तो बहुत अच्छा हो गया कि अब हमें पता है कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो हम सब आपके लिए गाइड का रोल निभाने वाले हैं, और एज ए गाइड आप सब लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो अभी इस टूर को आप मिस मत करना। कुछ भी हो, अपनी मेहनत से आप इस टूर को क्वालिफाई कीजिए। 4 महीने बहुत होते हैं, अगर आप चाहोगे तो 1 महीने में टूर क्वालिफाई हो सकता है। अगर आप चाहोगे, लिख लीजिए डायरी में, अगर आप चाहोगे 1 महीने में ये टूर हो सकता है। 1 महीना गया है, अभी तो 4 महीने बाकी हैं। दिल छोटा मत करना, हिम्मत छोटी मत करना, बस मेहनत बढ़ा देना, हो जाएगा। लिख लो डायरी में, हो जाएगा। मैं अब थैंक यू करना चाहूंगा। पिछले 5-6 दिनों में एक स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जिसके बारे में बड़ी तारीफें मेरे पास आई हैं। आज पूरे दिन में मैंने कईयों लीडर से बात की, बहुत तारीफ की,
सुशील चिकारा जी की, और जिन्होंने इस जिम्मेवारी को बहुत शानदार तरीके से निभाया हर रोज। वी ऑल फील वेरी प्राउड ऑफ यू सुशील जी, थैंक यू। हम सब टीम आईडीनेट सिस्टम, टीम कियांस आईडीनेट सिस्टम फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही आप आगे बढ़े और जल्दी से गोल्ड लाइन बने, जानना तो आपको भी डायरेक्टर और एसडीडी है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि आज क्योंकि बहुत शानदार मोमेंट है, हम कुछ दिन बिता के आए हैं दुनिया के एक बहुत बेहतरीन देश में। उस देश के जलवे जो है पूरी दुनिया में है। पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर टूरिस्ट कहीं आ रहे हैं तो इन्हीं देशों में आ रहे हैं, और देश का नाम है दुबई। और खास बात यह है कि इस साल हमारा जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो भी होने जा रहा है दुबई। तो दुबई दुबई पे तो कहते हैं ना, वो क्या, मुझे पता नहीं सही बोलूंगा गलत बोलूंगा, कि सदके जामा, है ना। तो वो है कि दुबई पे तो सदके जामा वाली कहानी है। अब मैंने सही बोला गलत बोला, हमारे लीडर मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, माफ करना कि गलती हो गई हो। बस दुबई इज रॉकिंग। दुबई में जो हो है ना, दुबई का जाने का मतलब है आपको पता लगेगा कि एक रेगिस्तान, जहां रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। आप सोचो, रेत, बोलते ना रेत में महल बनाना, ख्याली पुलाव बनाना, है ना। ख्याली पुलाव का मतलब रेत में महल बनाना, कभी भी जमीन धस सकती है। वहां पर हम लोग 124वें माले में थे, जबकि शायद उसके जो उससे भी ऊपर की कईयों माले हैं, उसमें 150 से भी ज्यादा है, उम्मीद है, ऐसे मुझे एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है। एक से एक गगनचुंबी इमारतें, पूरी दुनिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कुछ सालों में बनाया है। और जब मैं उस दुबई के जो अपना बुर्ज खलीफा था उसमें जब मैं गया, तो मैं वहां पढ़ रहा था, जो वहां के शासक हैं, जो रूलर हैं, उस देश के जो आज प्रधानमंत्री भी हैं, वो जिन्होंने इस खूबसूरत देश को बनाया है पिछले 40 सालों में, उनके जो कुछ लिखे थे ना उन्होंने वर्ड, उससे पता चलता है कि वर्ड की कितनी ताकत होती है, शब्दों में कितनी ताकत होती है। जब शब्द आपके दिमाग में और दिल में हो ना, वो शब्द आपके अंदर जज्बा पैदा करते हैं। वो अगर पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी, आने वाले 1000 साल अगर वो कुछ ना करें और हर रोज लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करें ना, वो अपने परिवार मौज लें, तब भी उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले 40 सालों से वो अथक प्रयास कर रहे हैं कि दुबई को दुनिया की बेस्ट कंट्री बनाएं, और बन रहा है। क्या जरूरत है, यहाँ तो लोगों के पास में थोड़े से पैसे आ जाए ना, या थोड़े से कोई लीडर बन जाता ना यहाँ पे, कई बार 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर, गोल्ड लाइन, वो पता क्या सोचता है, अरे भाई साहब अब क्या जरूरत है काम करने की, अपने को तो पैसे आ रहे हैं। वो सोचते हैं बहुत सियाने बन गए जी, हम तो बड़े समझदार हैं जी, हमें तो पैसे आ रहे हैं। वो भाई कुछ नहीं आ रहे हैं, चिल्लर आ रहे हैं, चिल्लर। अब इन चिल्लरों में खुश हो गए, ये चिल्लर खत्म भी हो जाते हैं, है ना। इतना ज्यादा नहीं है माल पानी, जिसके बाद कुएं है ना, कुएं, कहते कुएं भी खाली हो जाते हैं अगर आप कुछ काम ना करो तो। अबे है ही कुछ नहीं, और खाली पीली में ही हम बने पड़े चौधरी, है ना। मेहनत करनी है, मेहनत, वर्क वर्क वर्क, वर्क इज वर्शिप। सबसे बड़ी पूजा है दुनिया में काम। और यार शायद पढ़ा होगा भी आपने, में लिखा था, अगर आपने अपने काम से प्यार करना शुरू कर दिया ना, तो आपकी कामयाबी को कोई रोक ही नहीं सकता दुनिया में। सुबह उठने से लेकर रात तक काम करो, सुबह से मैं बताऊं, हमने कभी सोचा ही नहीं कामयाब होंगे कि फेल होंगे, सोचा ही नहीं। ओ भाई, करते चले गए, हो गया। तो कैसे हुआ भाई, हमें नहीं पता कैसे हुआ, हमें एक पता लग गया था भाई करते चले जाओगे तो हो जाएगा, तो हमने बोला हम करते चले जाएंगे, जब बोले हो जाता है तो हमारा भी हो जाएगा, तो हो गया। भाई करते चले गए, हमारा हो गया, करते चले जाओगे आपका हो जाएगा। मर्जी आपकी है, हमारी या तो मान लो, नहीं तो अपनी मर्जी की कर लो, क्योंकि जिंदगी तो अपनी है यार, यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं है। हम सब एक दूसरे के साथी हैं, पार्टनर हैं, दोस्त हैं, एक दूसरे के गाइड हैं। कोई सीनियर है, कोई जूनियर है ना। बाकी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी लोग पूछते हैं मेरे को, बोलते हैं बहुत कुछ,
सर आप हमें डांटा करो, हमें बोला करो। मैंने बोला कि ये बोलना बहुत आसान है, 4 बाई डांट लो ना, तो फिर उसके बाद में तेवर बदल जाते हैं। तो इतना बड़ा रिस्क हम भी नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये गलती हमने भी की है। तो इसलिए कोई मांगता ना सलाह, तो उसको बड़े सोच समझ के देना पड़ती है ना। तो आप भी ऐसी किया कीजिए, बहुत सारे एक्सपीरियंस बताएंगे हम आपको। जो गलती हमने की, हम नहीं चाहते आप करो, है ना। तो स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क क्या करना है? लोगों की तारीफ करो, जेन्युइनली करो। जितनी करते रहोगे लोग खुश रहेंगे। और जिस दिन आपने बुराई करनी शुरू कर दी, लात मार के निकल जाएंगे पतली गली से, कुछ नहीं कर सकते आप लोगों का, है ना। तो समझो बात को, तारीफ करते रहो, लोगों की इज्जत दो जितनी दे सकते हो भाई। कुछ ना जा रहे हो घर से, है ना, कुछ ना घिस रहा है। समझते हो, घिस रहा है मतलब घिसता है, कुछ नहीं घिस रहा है। दो, इज्जत दो, इज्जत दो, तारीफ करो, प्यार करो, नमस्ते नमस्ते करो। कोई करे उससे पहले नमस्ते, उससे पहले गुड मॉर्निंग करते रहो। कोई कुछ नहीं घट रहा है आपका, कोई माइनस नहीं हो रहा है, प्लस ही होना है, बता दिया आपको इस काम को करने से। थैंक यू करते रहो। और याद रखो हमेशा, आपके मम्मी पापा होते हैं जो अपलाइन होते हैं, अपलाइन की मुझे नीचे को तो अच्छा करना जो करना है, जो मैंने बता दिया अभी राम कहानी। ऊपर वाले की नहीं बता रहा हूँ, स्पेशली जो आपके अपलाइंस है ना, अपलाइंस हजारों हैं, याद रखना। ऊपर ऊपर तो बहुत हैं। अपलाइन ऐसे हैं जैसे आसमान होता है ना, आसमान। तो गलती से भी जिंदगी में अपने सीनियर की, अपलाइन की, अपने माँ बाप की बुराई मत करना। क्योंकि अगर उनकी आपने कमियां दिखाई, कमियां बातें की, बुराइयां कर दी, इसका मतलब यह कि आपने आसमान में थूक दिया। आप सोचो, अगर आप आसमान में थूकोगे तो थूक कहां जाएगा? बताओ, थूक कहां जाएगा? आप थूको आसमान में, एक बार देखना प्रैक्टिस करके, सारा थूक अपने मुंह पे आएगा। जिंदगी में गलती से भी थूकने वाला काम मत करना। और लोगों को ये पता नहीं है, और भयंकर गलती हो जाती है, और फिर बोलते हैं ये थूक हमारे ऊपर क्यों गिर रहा है भाई? वो कहां जाएगा भाई? मैं बता रहा हूं, आज की ये ट्रेनिंग का एक मुख्य हिस्सा था, जो मैं सोच के आया था, ये वाली ट्रेनिंग दूंगा आज मैं। समझ गए ना आप? गलती से भी, क्योंकि बुराई करने वाले तो भगवान की बुराई करने लग जाते हैं, जब उनका काम नहीं चलता ना। कुछ नहीं रखा है भगवान, भगवान कुछ नहीं है ना। और चल रहा हो तो पूछो मत, है ना। तो आप समझो बात को। इसलिए ऑलवेज बी थैंकफुल टू योर सीनियर लीडर अपलाइन। उम्मीद यह है कि अच्छे माँ बाप होते हैं, अच्छे अपलाइन होते हैं, गुरुजन सब अच्छे होते हैं, लेकिन गलती से कोई घटिया भी हो ना, तो इग्नोर कर दो। उसका हिसाब था भगवान देगा, आप थोड़ी होते हो। आप सिर्फ अच्छे अच्छे वाले हिस्से में रहो। इसलिए आपकी जीत ही जीत है। अगली आवाज है वासुदेव सर की। उम्मीद है बगल में मैडम भी बैठी होंगी, तो अर्चना जी भी कुछ ना कुछ बोलेंगी। और मौका मिल गया तो साक्षी जी पीछे छूटती रहती नहीं है, क्योंकि समय की नजाकत है। लेकिन आज का सेशन थोड़ा लंबा रहेगा, बने रहें और सुने ये लीडर क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। क्योंकि हम सबको बहुत प्राउड है, बहुत, कहते हैं ना, प्राउड का मतलब समझते हैं ना, गर्व है कि हम इतने शानदार लीडरशिप के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, पूरी फैमिली का। वासुदेव सर, अवर स्टार गोल्ड लाइन फ्रॉम जयपुर, राजस्थान, जिनकी लीडरशिप में हम सब लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सर ओवर टू यू। आप क्या महसूस करते हैं सर? क्योंकि आपके साथ में 3 लीडर हैं, तो आप ध्यान रखना अपने समय का। और हम जरूर चाहते हैं कि तीनों लीडर कुछ तो बोले। ओवर टू यू सर, स्वागत है आपका। Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, Paul sir. And really, बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट हम लोगों ने गुजारे हैं इन पिछले 5 सालों में। और इतना हमने खुशी महसूस की है, इतना हम हैप्पी हुए हैं, जितना हम शायद कोई और काम करके कभी हो नहीं सकते थे। और देखिए, दुनिया में है ना, सबसे बड़ी चीज होती है खुशी। कई बार लोग पैसा कमाने के बाद भी पूरी जिंदगी कष्टों में गुजारते हैं। कई बार लोग हॉस्पिटल के बेड पे गुजारते हैं, क्योंकि वो लोग खुश नहीं हो पाते। अंदर उनके कुछ चीजें चलती रहती हैं, दूसरे लोगों के लिए कुछ अजीब सी विचारधाराएं चलती रहती हैं। इसलिए उनकी जो विचारधाराएं, वो उनके शारीरिक, मानसिक और पूरे आर्थिक और सामाजिक जीवन पर असर डाल देती हैं। वहीं खुशी लोगों ने
यहाँ बिताइए पिछले 5 दिन में जब हम टूर पे थे, और ये क्यों मिली हमको, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कॉज है। टूर तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं टूर पे, और बहुत सारे लोग अपना पैसा लगा के भी जाते हैं, वैसे भी जाते हैं। लेकिन इस सब के पीछे एक जो कॉज है खुशी का, वो है टुगेदरनेस, साथ, संग, टीम, एसोसिएशन, माहौल। उसकी वजह से हमको ये खुशी मिली। जब आप टुगेदरनेस में होते हैं तो आपका जो पावर है, आपका जो पोटेंशियल वो कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना। अदरवाइज चीजें है ना ऑर्डिनरी होती हैं, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं। जब हम टुगेदरनेस में होते हैं ना, तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। आपको मैं इसका एक अगर एग्जाम्पल पेश करूं तो देखिए, बिजली आप जानते हैं ना, बिजली। आप मेरे को बताइए, हमारे घर में, सभी के घर में बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलती है। आप बताइए, जब ट्यूबलाइट जलती है तो क्या वो ताकत ट्यूबलाइट की होती है या बिजली की होती है? ना वो ताकत ट्यूबलाइट की होती है, और ना वो ताकत बिजली की होती है। जबकि ट्यूबलाइट अकेली बिजली के बिना कुछ नहीं कर सकती, और बिजली ट्यूबलाइट के बिना उजाला नहीं दे सकती। जब वो टुगेदरनेस में आते हैं ना, जब वो एसोसिएशन में आते हैं, जब एक एक संगत में आते हैं, तब जाके एक एक उजाला प्रोड्यूस होता है। और वो चीज हमको मिली है यहाँ पे। तो मैं बता नहीं सकता हम लोगों ने कितना कितना फन किया वहां पे। मैं बता रहा हूं, मैं आज तक इतना डांस किया नहीं। हालांकि मैं जब भी म्यूजिक होता है तो हम मौका छोड़ते नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं कि ये जिंदगी है ना, एक ही बार मिली है, और दोबारा की मेरे को पता नहीं है, पता नहीं और लोगों को पता हो कि दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी। कई लोग बड़े सहमे सहमे निकाल जाते हैं इसको, और मैं ना बिल्कुल कोई भी मोमेंट छोड़ता नहीं हूँ। तो अभी हम क्रूज पे थे तो वहां पे हम लोगों ने डांस किया, और खुल के डांस किया जबरदस्त, और मजा आ गया सर। मैं बता नहीं सकता, अगर पूरे टूर की मैं डिस्कशन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम पालसर के साथ में होते हैं, मैं दिल से बात कर रहा हूं, जब भी हम पालसर के साथ में होते हैं और लीडर्स के साथ में होते हैं, योगराज जी है, एंड बहुत सारे, और तनुराज जी है, बनीता राज जी है, इधर हमारे शेखर बोरा जी हैं, यंग चैंप्स, बहुत सारे और उभरते लीडर्स आ रहे हैं। एंड मैं बता नहीं सकता कि क्या चीजें हम लोगों को मिलती हैं। मतलब कोई टेंशन नहीं होती है, कोई इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, सब कुछ बिल्कुल जिंदगी अलग सी हो जाती है। काम भी होता है, काम की भी बातें होती हैं, लेकिन सब कुछ आगे के लेवल का होता है, एक नेक्स्ट लेवल की चीजें होती हैं। तो ये सब कुछ मिलता है ना हमको इस टूर पे जाके। तो मैं बता सकता हूं कि आप कभी भी इस टुगेदरनेस को, यानी टूर को कभी भी मिस ना करें। क्योंकि आप बताइए, 5 दिन आप पालसर के साथ में कैसे गुजार सकते हैं, बताओ मेरे को, केवल और केवल टूर पे। तो सर मजा आ गया, मैं बता नहीं सकता कितना शानदार हम लोगों ने एंजॉय किया। और सभी लोगों ने खुल के, जितने भी लोग थे वहां पे, एक दूसरे के लिए इतना अफेक्शन था लोगों में, इतना अट्रैक्शन था, इतना लव था, इतना प्यार था कि हम उस चीज को है ना कैलकुलेट नहीं कर सकते दिल से। क्योंकि जो भी मिल रहा था ना, वो दिल से मिल रहा था। ना उसके दिमाग में ये था कि कोई क्रॉस लाइन है, कोई डाउन लाइन है, कोई अप लाइन है, कोई क्या है, क्या चल रहा है। लेकिन ये लग रहा था कि ओहो, हम लोग मुलाकात हुई है, पूरी दुनिया पता नहीं कहाँ है, हम कायनात में थे। शानदार, जबरदस्त। सो मजा आ गया सर। और मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगा, और मैं यहाँ आप पे बने रहें सर, इकट्ठे ही करना यस आप कंक्लूड। मैं चाहूंगा कि फिर मैं आपके बाद में जो है अर्चना जी को लूंगा। अर्चना जी की प्रेजेंस ही बहुत होती है हमारे लीडर्स को, और अर्चना जी यस हैं सर। पैनल में। तो जी अर्चना जी, स्वागत है आपका। आप ब्रॉन्ज लाइन पहले से ही हैं और गोल्ड लाइन की तैयारी है, और विद फैमिली मज़ा ही अलग आता है।
हम सब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय किया। आप क्या कहना चाहती हैं दुबई टूर स्पेशल? ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। दुबई टूर बहुत ही अमेजिंग था। और कहते हैं ना कि हम जब जब टूर का जब सोचते हैं तो हम सोचते हैं अपनी फैमिली के साथ जाना है या फ्रेंड्स के साथ जाना है। मैं कहती हूँ ना, जब टियान्स के साथ जाते हैं ना तो सारी कमियां खत्म हो जाती है वहां पर। मतलब एज ए आपको फ्रेंड भी सब मिलेंगे, एज ए फैमिली भी सब मिलेंगे। और मैं थैंक यू करूंगी हमारे चेयरमैन सर का, जिनकी वजह से हम इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। नहीं तो सपने में भी नहीं सोचा था दुबई जाने की, और ना ही इतनी जो अभी तक 9 कंट्रियां और घूमे वो भी नहीं सोचा था मैंने कभी। मेरे को आपसे ना ये बात याद आ गई कि कभी कभी लोग कहते हैं ना कि मेरी टीम। मैं बोलता हूँ भाई, एक ही आदमी की टीम है, उनका नाम है चेयरमैन सर, ली सर। यस सर। ली सर की टीम है ये, किसी की टीम नहीं है ना। अब उनकी टीम में सब आते हैं, नहीं तो क्या होगा, किसी को बुरा लग जाएगा, किसी को अच्छा लग जाएगा, मेरी टीम तेरी टीम हो जाएगा, है ना। तो भाई मेरी तेरी नहीं, अगर टीम की बात करो तो एक ही टीम है, वो है ली सर की टीम। और नहीं तो वन वर्ल्ड वन फैमिली। भाई इतना याद रखो, कोई किसी की टीम नहीं होती है, एक ही टीम होती है, और तभी जीत होती है। और जो आपने फीलिंग दी फैमिली वाली, तो वो वही है कि वन वर्ल्ड वन फैमिली। और जब टियार्स में आते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं पिछले जन्म के कौन से रिश्ते थे हमारे, कि आप यहाँ आके मिल गए। जी मैम। बिल्कुल सर, रिश्तों की बात करें ना तो मेरी कोई सिस्टर नहीं है। और जब मैं उमा मैम के साथ रहती हूँ ना तो मुझे मेरी फ्रेंड और सिस्टर, मतलब वो कमी बिल्कुल खत्म हो जाती है वहां पे। उनके साथ मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। और सर आप भी साथ में रहते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि एक सेफ जोन जो होता है ना, तो उसमें हम लोग रहते हैं एक साथ में। और हमारे जितने भी लीडर्स थे, योगराज सर, शेखर सर और बनीता मैम, उनकी टीम, सभी इतने अच्छे लीडर हैं। और मतलब एक फैमिली कहते हैं ना, ऐसा लगता है ये हमारी छोटी बहन है, ये बड़ी बहन है। मतलब एक पूरी फैमिली, कंप्लीट टियान्स फैमिली है हमारी। और फैमिली के साथ जाने में बहुत खुशी होती है। कई बार हम अपने घर की सदस्यों के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ, तो कई बार आपस में मन मुटाव हो जाते हैं। पर यहाँ ये चीज बिल्कुल नहीं होती। तो हमारी अमेजिंग टियान्स फैमिली है। और यहाँ जितने भी आज न्यू मेंबर है, मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि हमारी फैमिली तो फैमिली है, बट ये फैमिली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सुख दुख में। और जब हम जाते हैं बाहर तो वाकई में आपको कभी कोई कमी फील ही नहीं होगी अपनी फैमिली की, और बहुत अच्छा लगता है। और मैं भगवान का भी थैंक यू बोलूंगी सर, और मेरे हस्बैंड का, जिनकी वजह से उन्होंने बस यही बोला था। मैं बहुत कंप्लेंट मूड में रहती थी तब, कि आप मेरे को कहीं लेके नहीं जाते। इन्होंने एक दिन एक शब्द बोला था कि मैं तुम्हें इतना घुमाऊं तुम थक जाओगी। तो वाकई कहते हैं ना, उस टाइम पे भगवान पता नहीं सुन रहे थे क्या उस टाइम पे। तो वाकई ये मैं इतना घूमती हूँ, और इनकी वजह से इनको थैंक यू बोलूंगी, मेरे हस्बैंड को, जिनकी वजह से मैं हूँ। नहीं तो सर मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। और ये शादी हुई थी तब मेरे को बोलते थे मैं बहुत अमीर बन के दिखाऊंगा आपको। तो उन्होंने वो वादा भी पूरा किया है मेरे लिए। और ये जरिया हमारा टियान्स बना है अमीर बनने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर, चेयरमैन सर का थैंक यू, मैनेजमेंट का थैंक यू, हमारे सारे लीडर्स का थैंक यू, और मेरे बच्चों का थैंक यू, मेरी टीम का थैंक यू। मैं वंडरफुल। सारी टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगी सर। बिल्कुल, आप बने रहें, अभी मैं तीनों को साथ ही इनम्यूट करूंगा मैजिकल मंत्र के लिए। तो अगली आवाज सुनिए साक्षी जी से। बिल्कुल आपकी तरह मुझे भी याद आई कि जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैंने अपनी सास से एक बात कही थी रिश्ते के टाइम में। मैं कहा अभी तो इतना ही कह सकता हूँ कि खाने खाने से पहले खाना खिलाऊंगा और पहनने से पहले कपड़े दूंगा, बस इतनी गारंटी है मेरी। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा। देखो मेरी सास ने मेरे पर विश्वास कर लिया, अपनी शानदार कन्या दे दी, और हमारी जिंदगी बदल गई, है ना। कहते ना जिंदगी बदल गई उसके बाद। तो ये बात सच है कि ये जो बातें हैं ना, ये बातें नहीं रहती हैं, चाहे वो मजाक में कही हो किसी ने, वो सच हो जाती है। और हमने तो दिल से कही थी, तो क्यों नहीं सच होती? आप दिल से कहो तो सही, ऊपर वाला सुन रहा है। वो गाना नहीं था, सुन रहा है ना तू, है ना। तो वो गाना तो साक्षी जी ढंग से बता सकती हैं। अब मैंने तो टूटी फूटी आवाज में बोल दिया आपको, है ना। जी साक्षी जी, आप शेखर रविश ने तो कमाल कर दिया, माहौल को
जबरदस्त बना दिया, एंड वी ऑल फील यस, बस ये तो अभी शुरुआत है आप सब की टीम में। आप सब छोड़ दीजिए, मैं इतना दावा कर रहा हूँ कि आईटी नेट सिस्टम में आने वाले चंद सालों में, 1 2 3 साल के अंदर देखना आप, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा, जैसे आज देखते हैं ना हम, फीमेल्स का बहुत बड़ा जमावड़ा है हमारे साथ में, नारी शक्ति यहाँ पे बिल्कुल मेजोरिटी में इस टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लेना डायरी में, हमारे साथ में यंग लीडर 20 22 24 25 30 साल 35 साल, बड़ी नहीं होती उम्र, ये लीडर आने वाले हैं हमारे साथ में, क्योंकि हम इस तरीके के माहौल को अडॉप्ट कर चुके हैं, उस तरह का कल्चर बन रहा है यहाँ पर, और हम लीड कर रहे हैं। तो साक्षी जी, आप क्या कहना चाहती हैं? थैंक यू सर। एंड बहुत मजा आया, बहुत ही सुपर्ब हमारा टूर रहा। एंड जो फैमिली का माहौल है मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां पे इतना अपनापन था, इतना प्यार था सब लोगों के बीच में, इतना साथ था, संग था। तो बहुत मजा आया। हम सब लोग एक दूसरे का ध्यान रख रहे थे अपने आप, और काम कर रहे थे, मतलब काम की बातें भी हो रही थी। आपके पास बैठने का भी मुझे मौका मिला आते वक्त। तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग मुझे तो थी, और मैंने बोला था कि अब गोल्ड लॉन्च जल्दी होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी मेरे को आई है। तो बहुत बहुत शानदार माहौल था सर। और जो फैमिली वाली फीलिंग थी वहां पे, मुझे एक बात समझ आई कि हमको बस सोचना है, और आधे से ज्यादा लोग है ना बस सोचने में ही पीछे हो जाते हैं। वो अपने आप पे विश्वास ही नहीं कर पाते कि ये होगा। वहां रेगिस्तान था, हमें बताया गया था। रेगिस्तान में इतना शानदार पानी, जो नेचुरल वाटर होता है उससे बढ़िया वो मैन मेड कैनल्स थी वहां पे, और बहुत ही सुपर्ब नजारे थे, बिल्डिंग्स थी इतनी ऊंची। एक रेगिस्तान में अगर लोगों ने बना दी, वो आदमियों ने, जो इंसानों ने वो बनाया है, उनने ठाना। जैसा आप हमेशा बोलते हैं ना सर, के जब भी कोई काम हमें करना होता है सबसे पहले वो हमारे दिमाग में होता है, और फिर वो प्रैक्टिकल होता है। तो सिमिलरली अगर उनने ठाना, वो एक रेगिस्तान को ऐसा बना दिया उनने, जैसे कोई शहर हो, कोई बहुत हमारे जैसे मुंबई, दिल्ली, ऐसे ऐसे शहर बना दिया रेगिस्तान में। तो अगर हम ठान लेना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, हमने बहुत 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 मजा करा। एंड अभी तो सारे फोटोज वीडियोस अभी आएंगे सबके पास। और सर ने इतने सारे इतना मजा करा, हमने इतना डांस करा मिलके, हम लोग थक नहीं रहे थे, वहां पे थकान नहीं हो रही थी। और बस ये था कि बस एंड नहीं होना चाहिए। और लास्ट में जब हम आए, तो ऐसा था कि अभी और फिर से करना है, और काम करना है। वहां जाके बस एक ही मोटिवेशन मिलती है, जब हम लोगों को देखते हैं कि अभी अभी तो हम बहुत पीछे, अभी तो हमें और काम करना है, और आगे निकलना है, और ज्यादा लोगों को जोड़ना है। और जिन लोगों ने हम पे विश्वास करके इस बिजनेस को स्टार्ट करा है, उनको यहाँ पे लाना है। एंड मैं सभी लीडर से यहाँ बताना चाहूंगी कि आप विश्वास करिए। बहुत 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 आसान काम है। मैं हमेशा बताती हूँ, टीएन्स बहुत आसान काम है। बस हम मीटिंग को सुन के फॉलो कर ले, और 2 3 चीजें जो यहाँ पे सिखाई जाती है उसको कंसिस्टेंसी से कर ले, तो सबके सारे अचीवमेंट्स हो सकते हैं। जो भी आपके सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि मेरे सारे सपने इधर टूर पे पूरे होंगे। जब हम वापस आ रहे थे, तो मैंने मम्मा को यही बोला था कि जब हम बैठे नहीं थे ना कभी एयरप्लेन में, तब बहुत बड़ा लगता था, बहुत बड़ी चीज लगती थी ये, कि हमें एयरप्लेन में बैठने को मिलेगा। और अब बैक टू बैक हम लोग बैठते हैं, और अब इतना सिंपल लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब नहीं था तब बहुत बड़ा लगता था। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि सब चीज का एक्सपीरियंस लें, और उम्र ज्यादा नहीं है, इस एक्सपीरियंस ले यंग एज में। और अभी जो काम है एक बार करना है टियान्स में हमेशा हमको। तो मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगी सर। बहुत मैं बहुत सर को भी ले रहा हूँ, आप फिर साथ साथ ही कंक्लूड करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पर, हाँ तो आप साथ ही हैं, अर्चना Yes, जी sir. आपके साथ ही हैं, और सर साथ में हैं, तो यस, ओवर टू यू। बेटर Tians, better life. I love Tians. I love Internet system. I'm a diamond. We all are diamond. Go Golden, everyone soon. एंड गो दुबई एवरीवन। चलो दुबई दोबारा से। थाईलैंड। यस, हम सबके दिमाग में फिक्स हो चुका है कि दुबई जाना है, दुबई जाना है, दुबई जाना है। 2024 का टारगेट सेट है, और ये पता है कि गोल्ड लाइन जाना है,
गोल्ड लाइन जाना है, गोल्ड लाइन जाना है। ये गोल्ड लाइन वर्ड अगर आपके दिल में घुस गया है ना, आप बहुत आलीशान, बहुत शानदार जिंदगी जीने वाले हो, इसकी गारंटी है। जैसे मैं सुनता हूँ ना, मेरे को इसको अदर वे मत लेना कि वो बोलते हैं ना मोदी की गारंटी है, सुना होगा ना, न्यूज में आता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप गोल्ड लाइन बन गए ना, तो एक शानदार जिंदगी जिएंगे, इसकी गारंटी है। अब देख लो आप, भाई जिंदगी आपकी और कोई बड़ा काम नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने कहा ना, सुन रहा है कोई, उन्होंने ही करना है। बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती है। माँ सोचती है ठीक है बच्चा खेल रहा है, खुश है। भूख लगी है ना, रोना शुरू कर दो। माँ भगवान के आगे, किसी आगे, इंसान के आगे तो गलती से नहीं रोना है। थोड़ा सा भी कोई करेगा ना, इतना एहसान ठोक देगा आपके ऊपर, दबाएगा और ऊपर से, है ना। बस ईश्वर के आगे जितना मांगो उससे ज्यादा मिलेगा। और ये मत सोचो बच्चा जिद करता है तब मिलता है, थोड़ा जिद करनी पड़ती है भगवान के आगे, राइट। बोले एक भाई मांगा, दो बाबा, कई भाई मांग लिया जी, वो देते ही नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही होता है। समझो बात को। अगली जो आवाज है वो है हमारे ग्रेट लीडर, जिनकी लीडरशिप में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ हो गया। जैसे सर ने कहा ना, वासुदेव सर ने, कि टुगेदरनेस, वो जो करंट है ना, वो एक आदमी की वजह से बिजली नहीं चल रही है, उसमें बहुत सारे रोल है ना। तो सेम चीज है कि योगराज जी की लीडरशिप में बहुत कुछ हुआ है। क्या इंटरनेशनल आईडीनेस सिस्टम और इस पैनल में बहुत सारी रौनकें जो हैं वो इनकी लीडरशिप से हैं। और हम सब ने मिलकर जो काम किया, वी फील वेरी प्राउड सर। और जो दुबई में रहा इस बारी, अनबिलीवेबल। आपकी क्या मेमोरीज हैं, जरूर सुनना चाहते हैं हमारे लीडर। ओवर टू यू, हाउ इज द जोश? Thank you very much, sir. जोश इज वेरी हाई सर, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। और स्पेशली अभी जब दुबई जा रहे थे तो हमारी टीम से 25 डिस्ट्रीब्यूटर ने क्वालिफाई किया, इंक्लूडिंग मी। और मेरा ऐसा बिलीव है कि दिस टाइम जब हम सितंबर में जाएंगे तो ये जो आंकड़ा है इसको हम जो है 25 से ज्यादा लेकर जाएंगे। और और अभी जो मेमोरीज है वहां पर दे क्रिएट द वंडरफुल एम्बियंस, दे क्रिएट द वंडरफुल एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से हम ये सब कर एंजॉय कर पाते हैं। और स्पेशली जो अचीवमेंट्स है, जो रिजल्ट्स है, वो इस वजह से क्योंकि हम सब यूनाइटेड होकर काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। और उसको अगर एग्जीक्यूट करना हमने सीख लिया तो लाइफ में बहुत सारा समय हमारा बर्बाद होने से बच जाता है। और यही हमने किया है पिछले सालों। ये बहुत शानदार हो रही है। दुबई मुझे 2016 में भी मौका मिला था, बट उस समय हमने चूज किया कि हम चाइना विजिट करेंगे। तो हम 685 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जो इंडिया से चाइना विजिट किए थे। और इंडिया से 176 लोग उस समय जो है दुबई विजिट किए थे। बट अभी जो अब जब दुबई गए, जब वहां पे मतलब जो अभी तक सिर्फ हम पिक्चर्स में देखते थे, जैसे बुर्ज खलीफा है, इससे पहले हम संघाई में जब फर्स्ट टाइम टूर में गए थे सर, वहां पे हम वो 100th फ्लोर पे गए थे। और उसके बाद अपस्टेयर करके जो है 104 फ्लोर थे उसमें। और 104 फ्लोर पे ग्लास का पूरा वहां पे जो है ना वो था, स्लैब था, जहां से आप नीचे जब बिल्डिंग्स को देखते थे और वो फील करते थे तो बहुत छोटी छोटी बिल्डिंग्स नजर आती थी। और इस बारी जब हम दुबई में थे, द वर्ल्ड लार्जेस्ट टावर जो है, वहां पे हम 125th फ्लोर पे जो है जब थे वहां पे। और वो जो ग्लास का पूरा वहां पे जो बीम डला हुआ था, स्लैब डला हुआ था, जब वहां पे जो हम पिक्चराइजेशन कर रहे थे, और जब वहां से जो आउटर व्यू था, इट्स अमेजिंग, वंडरफुल। देन यू विल फील कि मतलब आप जो है ना कहीं आसमान में ना बिल्कुल बिना सपोर्ट के कहीं पे खड़े हैं और आप नीचे जो है ना दुनिया को देख रहे हैं। ये बहुत ही शानदार, अमेजिंग जो है वहां पे फीलिंग्स। और इसके बाद जब हम डेजर्ट सफारी के लिए गए, वहां पे जो गाड़ियों के साथ जो करतब होते हैं ना, जो गाड़ियों के साथ जो रेत पे जब गाड़ियां, ऐसे लगता है जैसे एक पहाड़ी से ना बिल्कुल आप जो है बिल्कुल आप जा रहे हैं और फिर सडन जो है आप बिल्कुल डाउन जा रहे हैं उसमें जो है। तो जैसे बड़ी बड़ी गहरी खाई होती है ना, क्या एकदम खाई में जा रहे हैं,
तो बहुत ही थ्रिल होता है उसमें, जो है बहुत ही अमेजिंग उसमें एक्साइटमेंट होती है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा ना, हम सोच भी नहीं पाते तब तक जो है ना नेक्स्ट जो मोमेंट्स होता है ना वो उसमें वो घट जाता है। तो बहुत ही शानदार था सर। इसके बाद हमने वहां पे आज जो है क्रूज नाइट डिनर किया, लॉट्स ऑफ वहां पे हमने एंजॉयमेंट और साथ में डांस बहुत शानदार किया, इतना डांस किया हमने जो है और मजा आ गया। और मैं कल जब हम एयरपोर्ट पे थे, जब मैं आतिरा को देख रहा था, वो वहां पे सी इज क्राइंग, मतलब जो है जब वो मतलब हमें वहां पे जो है छोड़ने के लिए आई थी वहां पे, तो मतलब एक इस बात से पता चलता है सर कि हमने मतलब पिछले 3-4 साल में जो है कितनी सारी इम्प्रूवमेंट की है, कितनी सारी लर्निंग ली है कि आज जब आप 1 हफ्ता 5 दिन 10 दिन आप किसी के साथ स्पेंड करते हैं और जब आप वहां से जो है अलग होते हैं ना, तो जो फीलिंग्स है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया से गए थे और मुझे नहीं लगता कि जो हैपनिंग्स है, जो मूवमेंट्स हमारे ग्रुप के साथ रहे, जो हमारा जो पूरा एक ग्रुप था 27 to 30 पीपल्स का जो हम साथ में थे, तो इस तरह की हैपनिंग्स, इस तरह की घटना कभी घटी होगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक होस्ट जो है सीज मतलब वो वहां पे रो रही थी या सीज क्राइंग, बट हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं दे ऑल्सो क्राइंग देयर जो है। और पास एयरपोर्ट पे ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है ना पता नहीं कितने जो है ना सदियों बाद ये मिले होंगे और फिर अचानक जो है ना कुछ घंटों बाद बिछड़ रहे हो। तो ये जो फीलिंग्स होती है सर, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब आप अपना 100% देते हैं, जब आप निस्वार्थ कुछ करते हैं। सो बहुत ही अमेजिंग। और जितने भी लीडर्स इस पैनल पे भी है, तो मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, क्योंकि हमारे जो वर्ड्स है वो हमारी फीलिंग को, हमारे एंजॉयमेंट को जो है ना वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हाउ मच वी एंजॉयिंग देयर जो है। और इसके लिए एक ही चीज है कि अभी आपके पास जो ग्लोरियस एमिरात जो अभी टूर चल रहा है, आप इस टूर को मिस ना करें, आप क्वालिफाई करें हैं और देन यू विल फील कि टूर में ना होता क्या है और आप कितना एंजॉय कर सकते हैं उस चीज को जो है। क्योंकि यहाँ पे जो हम शेयर कर रहे हैं ना, वो उसका जो है ना 0.001% भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जी सकते हैं। सो अमेजिंग ट्रिप सर, एंड स्पेशली थैंक्स टू यू, क्योंकि आपने हमेशा जो है हम सबको एक धागे से बांध के रखा और हम यूनाइट होकर आगे बढ़ रहे हो। डेफिनेटली इन द कमिंग ईयर्स 4-5 ईयर्स में जो है आईडी नेट सिस्टम विल बी नंबर 1 सिस्टम अक्रॉस द ग्लोब। वी विल नंबर 1 टीम जो है अक्रॉस द ग्लोब। एंड ये मेरी फीलिंग नहीं, गट फीलिंग है। आई बिलीव इन दैट और आई बिलीव इन ऑल ऑफ यू गाइज। सो वी विल फ्लाई टुगेदर, गेट रेडी फॉर दुबई सितंबर, जहां पे हम 29th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक्स टू एवरीवन फ्रेंड्स। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम। I am a diamond, we all are diamond. Go Gola and everyone soon. And this year definitely I will done my director and star gold also, and I will work hard. So thank you very much sir. बहुत शानदार सर, बिल्कुल ऐसे ही आप आगे बढ़ें जिस तरह का आपने नजराना दिया है आज तक के परफॉर्मेंस में, यही इससे भी बेहतरीन आप आने वाले टाइम में करने वाले हैं, ये हम सब लोग बिलीव करते हैं। बेस्ट विशेस टू यू एंड योर होल टीम टुगेदर। एक छोटी सी झलकी दिखाना चाहूँगा कि जब आप डेजर्ट सफारी में होते हैं ना, जब आप रेगिस्तान में होते हैं और वो भी एडवेंचर्स, मतलब अगर मैं बात करूं इंडिया में कम से कम 1.5-2 करोड़ की गाड़ियां हैं, वो लैंड क्रूजर एंड अबव। 1.5 करोड़ की गाड़ी में आप जब वो झिचकोले खाते हो ना और फीलिंग आती है, जो देखिए। जैसे आप स्पेस शटल में नहीं होते वैसे हो रहे, ऊपर नीचे होगा ऐसा लग रहा है हवाई जहाज में चल रहे हैं। पांडे जी पीछे दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी बात फिर अमेजिंग मिल गया पांडे जी का। अमेजिंग। शीशा खोल के ना हाथ वो गया मजे
ये भी नीचे चला गया। नहीं इनको बताया वैसे। मतलब ये जानबूझ के नहीं किया, वैसे क्या है, अनकंट्रोल था। ये जाना डायरेक्ट नीचे, जब डायरेक्ट नीचे आ जाए ना तो ये रिस्की है, इसमें गाड़ी कंटिन्यू पलटी भी आती है। हाँ। गला सूख गया, पानी भी नहीं पी सकते अब तो। सारी अपनी गाड़ियाँ बोलेंगे हम पिएगा कोई और। पानी बट वर्थफुल है जी, दिस इज वर्थफुल ट्रिप, और ये बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है। इसके ऊपर सनरूफ के ऊपर भी खड़े होके कर सकते हैं ना। सनरूफ कर सकते हैं, लेकिन वैसे अभी यहाँ पे रिस्की है। ये सनरूफ हम देखो ये तो ज्यादा कट मार रहा है भाई साहब। आते भी ऐसे आएंगे। और क्या, नहीं, ज्यादा होगा। आते बाद दूसरा रास्ता होगा, यही होगा। अभी ये पूरा डिपेंड वो आगे वाले गाड़ी पे होता है हाँ। कि इतनी सारी गाड़ी इतनी सारी। हसीना जी कहाँ से आ गई है? ये पूरा रास्ता खराब करता है। ऐसे भी नहीं बना सकते, ऐसे देखो ना। कट मार रहा बनाओ है, ना उधर। अनबिलीवेबल। खोलो इसको, ऑन करके। चक्कर आ रहे हो। सर ये तो बनता ही है, दुबई आया और ये नहीं किया ना आपने, तो फिर मतलब बेकार है। ऊपर से अगर पता चलता ना ट्यांज का फ्लैग लेके आते और मजा आता। देखिए असली मजा ना जब वहां जाओगे ना आप, जब पता चलेगा। मतलब जो हम कह रहे हैं ना, वो सिर्फ इस वीडियो से फीलिंग आ रही होगी आप। लेकिन होता है कभी कभी तो मतलब फीलिंग नहीं आती है, मतलब देख तो लेते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन फीलिंग नहीं। आपको वीडियो देख के फीलिंग आ रही होगी, मैं दावा से कह सकता हूँ, क्योंकि रियली मतलब इस तरह की चीजें जिंदगी में बहुत खुश नसीबी से होती हैं, और टियांस हमारी जिंदगी में आई, ये हमारी खुशनसीबी है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, चेयरमैन ली सर हमारे लिए भगवान की तरह हैं, क्योंकि भगवान खुद नहीं आते हैं, किसी को जरिया बनाते हैं, और वो आज करोड़ों लोगों की लाइफ को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ दिला रहे हैं। अगली जो आवाज है ना, वो एक ऐसे लीडर की है जिसको मैं बोलता हूँ कि सुपर, बहुत छोटी सी उम्र में जो रोल निभा रहे हैं ना ये लीडर, उसको बोलते हैं बहुत ही काबिल तारीफ, और उनका नाम है शिखर बोरा जी। बहुत जल्दी आपके बीच में गोल्ड लाइन बनने वाले हैं। बट पूरे टूर में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहते हैं ना, नाम है शिखर बोरा जी। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो यंग हैं, छोटे हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, ये नहीं, उसकी वजह है कि उनके पास जिस तरह की क्वालिटीज़ हैं, बहुत ही अच्छे एक ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान, बहुत छोटी सी उम्र में इतनी मैच्योरिटी। मैं मैच्योरिटी से ज़्यादा ये कह सकता हूँ कि इनके ऊपर इतनी कृपा है ईश्वर की कि मामला सेट है। तो अगली आवाज़ है शिखर बोरा जी, आवर ग्रेट लीडर। वेलकम, हाउ इज द जोश दुबई टूर? थैंक यू सो मच। जोश इज वेरी वेरी हाई, और बिल्कुल है, दिल्ली आ गए हैं तो दिल्ली की बहुत ज्यादा ठंड हो चुकी है, जबकि वहां भी ठंड थी। और बस इतना ही बोलूंगा कि दुबई टूर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहा, अमेजिंग भी रहा, थ्रिल से भरा था, एडवेंचर था, और सबसे बड़ी चीज है कि हर एक इंसान ने अपना 100% दिया इस टूर में। और सब मैं कहता हूं कि भूल गए थे कि कितने पसीने, कितनी मेहनत उन्होंने की होगी, बट टूर में आने के बाद उनको ये लगा कि मेहनत का जो फल था वो उनको मिला। तो बहुत अमेजिंग टूर रहा स्टार्टिंग से, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। और जो डांस, जैसे कि ये मैं कहता हूँ प्रथा है हर टूर की, कि चाहे आप गाड़ी में हैं, चाहे वो बस में हैं, चाहे आप किसी स्टेज में हैं या क्रूज में हैं, डांस हर जगह होना है। और हर तरीके के, हर स्टेट के गाने वहां पे चले हैं, और सभी ने अपने अपना रोल निभाया। और मैं तो इतना ही बोलता हूँ कि हमने वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, जिसको बुर्ज खलीफा
बहुत हमने देखा है, बहुत सुना है, उसको हमने अपने आंखों से हम उसे विजिट करके आए और उसके 125th फ्लोर से हमने उसको देखा, बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींची और कईयों अभी आनी बाकी है, लोग अभी भी डाल रहे हैं अपनी मेमोरीज। और इसके अलावा बहुत सारे, अगर मैं बात करूं कि अभी अगर मैं कहूं कि बिरयानी से लेकर ये सफर शुरू हुआ था, कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें थी। और इसके अलावा अभी अगर मैं बात करूं कि हमारी, जो अभी आपने बोला ना कि हमारा जो बस में जो सिस्टम सिस्टम इसे बोलते हैं, कि हमारी पूरी बस में सारे ही लोग आईडी नेट सिस्टम के थे। और जब ट्रैवलर्स उसको देख रहे थे, जो हमारे गाइड थे वो उसको देख रहे थे, तो उनके अंदर एक ही चीज थी कि हमने जिंदगी में इतना अमेजिंग ग्रुप नहीं देखा। और वो ग्रुप किसका था? आईडी नेट सिस्टम का, एक ही आवाज का। और जब भी वो हमारे मैजिकल वर्ड सुनते थे तो उनको लगता था कि यार ये कोई मंत्र है जो ये हर बारी रट रहे हैं, चाहे वो हर जगह है, चाहे वो बुर्ज खलीफा है, चाहे वो अटलांटिस है, चाहे वो मैं बात करूं कि हम ग्रैंड मॉस्क में भी गए हैं तो हमने यही मंत्र वहां पे स्पेल किया है। तो कहते हैं ना, दुबई के हर कोने तक हमारे मंत्रास गए हैं, कि वो हर जगह। तो बहुत अच्छा रोल रहा एवरी लीडर का। और बिल्कुल है, अभी फिर से दुबई आगे है। मैं यही बोलता हूं कि जिनके हाथ से मौका छूटा था, या कहीं या किसी रीजन से वो नहीं कर पाए, या फिर अभी शायद वो बाद में आए, तो आप सभी के पास एक मौका है वन मोर टाइम दुबई को अपनी आंखों से देखने का। और साथ ही साथ ये सिर्फ दुबई देखने का नहीं, 29th एनिवर्सरी ऑफ टीएन्स मनाने का, कि कैसे आज टीएन्स पूरे वर्ल्ड में अपने झंडे गाड़ रहा है। तो बिल्कुल सर, वी आर वेरी एक्साइटेड और थ्रिल से भरे हुए हैं। और इस 5 महीनों में बहुत जबरदस्त हम काम करने वाले हैं, बिकॉज हमें पता है कि पावर ऑफ टूर जो है ना, वो रियल में अमेजिंग होती है। तो रियल में मैं थैंक यू करूंगा आपका कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। साथ ही साथ आज इस इंडस्ट्री से मेरे लगभग 18 टूर कंप्लीट हो चुके हैं। और बिल्कुल है, अब 19वीं की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं थैंक यू बोलूंगा टीएन्स का, मिस्टर ली का, आईडी सिस्टम का, जिनकी वजह से आज हमने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। एंड रियल में थैंक यू करूंगा ऑल द लीडर्स जो भी अभी हमारे साथ टूर में थे, चाहे वो वनीता जी थी, वासुदेव जी एंड फैमिली थी, योगराज जी थे, एज वेल एज बहुत सारे लीडर्स हमारे थे जो आज यहाँ मौजूद हैं। तो मैं इतना ही बोलता हूँ कि शानदार ट्रिप रहता है आने वाले टाइम में आईडी नेट सिस्टम की। इंटरनेशनली, क्योंकि नेशनली तो हमने किया है, बट इंटरनेशनली 2, 4, 6, 8, 10 बसों का काफिला होने वाला है। क्योंकि जब सफारी में थे ना, लगभग 40 सफारियां सिर्फ टीएन्स की चल रही थी, एक ही रोड पे। आप सोचिए, इतना बड़ा मेला लगा हुआ था। तो बिल्कुल है सर, बहुत अमेजिंग रहा सारा ही पल। और जो इवेंट था वो हमारी मेमोरीज से जुड़ा है, और बहुत अच्छी मेमोरीज अभी हम और क्रिएट करने वाले हैं विद डिफरेंट कंट्रीज और बहुत सारे लीडर्स के साथ। तो रियल में सर थैंक यू सो मच। और लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ इसको क्लोज करूंगा। बेटर टीएन्स, बेटर लाइफ। आई लव टीएन्स, आई लव आईडी नेट सिस्टम। I am a diamond. We all are diamond. Go gold lion. Everyone soon. I am going. Are you? Let's go to Dubai. Thank you, sir. Thank you so much. अमेजिंग, अनबिलीवेबल फीलिंग्स। यंग चैम्प्स ऐसे आगे बढ़ें, आप रोल मॉडल हैं। आने वाले टाइम में लाखों करोड़ों लोग आपसे इंस्पायर्ड होने वाले हैं, और आप न सिर्फ अपनी ज़िंदगी, अनगिनत लोगों की ज़िंदगी को आप बदलने वाले हैं। तो सुपर्ब शेखर जी, अनदर लीडर कम्स विद अ, कहते ना, फायरिंग वॉइस। मैंने, देखिए, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सभी के लिए, ये जो लीडर हमारे ऑलरेडी हैं, जो अभी एस्पायरिंग लीडर हैं, देखिए, कामयाबी ना मिल जाती है, लेकिन कामयाबी को हजम करना बड़ा मुश्किल काम है। लोग झेल नहीं पाते हैं। छोटी मोटी कामयाबी, मैंने बोला, हवा हो जाते हैं, और फिर जब जमीन में वापस आके गिरते हैं ना, फिर उठना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि एक इंसान जब कामयाबी की बुलंदी पे जाता है और फेल हो जाता है ना, बहुत कम लोग हैं जो वापस फिर दोबारा उस कामयाबी पे जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कामयाब होना और कामयाब बने रहना, दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है।
एक बार कामयाब हो गए कोई बड़ी बात नहीं। कहा ना कि कुआं भी खाली होता है, कुआं होता है ना पैसे का कुआं। तो याद रखना है दोस्तों कि हमें मतलब लोगों के साथ बैठे हो तो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कितना मालदार पार्टी हो आप, है ना, कितना हैवी है वजन। मतलब जिसके साथ भी बैठे हो उसको ऐसा लगना चाहिए तो हमारे जैसा ही है, तब मामला सेट है। और यही लीडरशिप है और यही आपकी ग्रोथ के लिए। तो मैंने अपनी जिंदगी में पिछले 20 साल में बहुत लोगों को देखा है। मैंने कहा ना मेरे से कईयों गुना, कईयों 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 गुना टैलेंटेड लोगों को आए, उन्होंने काम भी किया लेकिन वो बिखर गए। पता क्यों? उनको लगा ये हमने किया, मैंने किया, हमने किया। और मैं और हमने के चक्कर में मतलब बस हम कर रहे हैं तो हो रहा है, नहीं करेंगे तो फिर देखो कैसे होता है। वो पता चल रहा इतिहास तो कहाँ से कहाँ चलेगी, है ना, लेकिन वो गायब हो गए। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखना ये बातें, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ। देखा होगा ना आपने जहाज के लिए वो लाइट हाउस लगे होते थे समुद्र में। क्यों जलाए जाते लाइट हाउस की? वो चट्टान होती थी वहां पे। कोई समुद्री जहाज निकलता है उसको पता होना चाहिए कि भाई इधर ना रॉक है, रॉक, इधर को आगे तो टकरा जाओगे और फिर मारे जाओगे, खत्म हो जाएगा, जहाज डूब जाएगा। तो जगह जगह वो लगाए जाते थे पॉइंट, लाइट हाउस बोलते थे उसको। उस तरफ को नहीं जाना है जहाज को, खतरा है। तो सेम चीज है कि बड़े बुजुर्गों का काम भी यही रहता है कि याद दिलाते रहे। तो वही रोल हम भी निभाना चाहते हैं और आने वाले टाइम में आप भी बड़े बुजुर्ग बनेंगे, क्योंकि सास भी कभी बहुत थी। तो अगली जो आवाज है वो है शुद्धि जी की, जो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, जिन्होंने पूरी बस में ना धमाल नहीं, धमाल के ऊपर जो होता है ना कमाल, वो किया हुआ था। और ये अभी बहुत जल्दी इनके नाम ब्रॉन्ज लाइन लिखने जा रहे हैं अगले मेरे ख्याल में 1 महीने के अंदर ब्रॉन्ज लाइन, और उसके बाद ये गोल्ड लाइन की तो कहते ना प्रबल दावेदार है। वेलकम सुधीर शर्मा जी, वी ऑल फील वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने और रविश जी ने रेवाड़ी रीजन में हरियाणा में ना कमाल नहीं, कमाल के ऊपर वाला काम कर दिया है। वेलकम। आपके साथ में अभी रविश जी आने वाले हैं अपनी शेयरिंग करने के लिए। पहले सुनना चाहते हैं हम सुधीर जी से। वेलकम सुधीर जी, आपके और फैन बढ़ गए इस टूर के बाद दुबई में भी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। और सर ये सीख रहे हैं, कर रहे हैं सर, बस आपकी दया है, आपसे सीख रहे हैं, गाइडलाइंस आप लोगों की फॉलो कर रहे हैं सर। बाकी सर जैसा माहौल था बस उस रंग में रंग गए। और सबसे पहले तो सर आपका और ली सर का, और मैं भगवान का, परमात्मा का, अपनी फैमिली का, सबका और प्यारी सी टीम का शुक्रगुजार हूँ बहुत ज्यादा। आप लोगों ने सिस्टम को आप इंडिया में लेके आए, सबसे बड़ी बात ली सर ने बनाया, आप इंडिया में लेके आए। और हमारे सोनल मैडम के माध्यम से मुझे ये जो बिजनेस मिला। तो कहते हैं ना, आप कह रहे थे कि भगवान खुद नहीं आते लेकिन किसी न किसी को माध्यम बना के भेजते हैं। तो वैसे ही सर मैडम के माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला, और उसके बाद सर हमारा हाथ उनसे सीनियर ने और उनसे सीनियर ने, और बस ऐसे शर्मा सर और सब ने, आप सब ने संभाला, और बस हम करते चले गए। और वही है, अभी बोल रहे थे ना, शेयरिंग हो रही थी, शेखर सर बोल रहे थे कि इतनी मेहनत करी होगी, इतने पसीने निकाले होंगे, और वहां पे जाके ना वो सब मेहनत हम भूल गए। हमने इतना वहां पे एंजॉय करा कि किसने कितना मेहनत करा था ना, कुछ भी याद नहीं था, सब कुछ भूल गए हम वहां पे जाके। तो वो सब चीजें देखी ना, एक मतलब लाइफ एक अलग ही एंटायर एक ऐसा जगह पे पहुंच गए, जैसे दूसरा ही संसार है, दूसरा ही वर्ल्ड है, दूसरी जन्नत, एक होती है ना जन्नत बोलते हैं। तो वो जो क्रूज का जो सिस्टम था ना वहां पे, जैसे पानी के बीच में हम एक महल में चल रहे हैं, तो वो सिस्टम जो ऐसा ही था कि जैसे हम जन्नत में पहुंच गए हैं, वही फीलिंग ऐसी थी सर। और इतना मजा आया। पहले हमें ना डेजर्ट हमारे लिए सुपर था, कि डेजर्ट वाली जो फीलिंग है वो सुपर है, इतना मजा आया ना, सबसे ऊपर है। लेकिन जब नेक्स्ट एक और ऊपर हमें क्रूज वाला मिला, तो और भी ज्यादा ये हुआ कि यार ये भी था, ये तो और भी अच्छा हुआ। तो हमने एक एक पल को सर, मैंने तो ना एक पल भी मिस नहीं करा कि पता नहीं कल हो ना हो, आज ही जी लो। तो मैंने तो जो भी गई, शुरू से जब मैं गई थी ना तब से लेके और जब से आई हूँ ना, मैंने वो सब चीजें बिल्कुल हर पल को एंजॉय करा। और इतना ज्यादा एंजॉयमेंट ना लाइफ में कभी नहीं हुआ, दिस इज फर्स्ट टाइम। पहले जो हम एक नेशनल टूर में गए थे सर, हमारे लिए वो भी बहुत ही जबरदस्त था। लेकिन ये वाला टूर तो मतलब आज तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस लाइफ का। और अभी तो ये स्टार्टअप है सर।
आप लोग जैसा बताते हो कि आगे भी टूर मिलेंगे, तो पैनल पे ना मैं यही सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए ये जो टूर्स होते हैं ये लाइफ चेंज यही करते हैं। और आने के बाद से सर कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी मतलब सुनने को मिली हैं। गांव में भी जैसे मेरी गुड़िया है, उससे मम्मी कहाँ गई हुई है, स्कूल में बात हुई कि मम्मा दुबई गई हुई है, और कल उसके लिए कोई गिफ्ट लेके आई तो वो पहनेगी, तो वो भी होगा कि दुबई से लेके आई है। तो मतलब ये सब चीजें मम्मी दुबई, मतलब कुछ उसके टीचर ने बोला नहीं नहीं इसको पता नहीं होगा, दुबई कैसे जा सकते हैं। तो मतलब फिर जो है बच्ची ने बोला कि आप ये वाला आइडिया मेरी मम्मी का, इंस्टा पे जाओ और आप देखो। और सर उन्होंने ऑन द स्पॉट वो चीज देखा ना, तो मतलब ये सब जब चीजें आती हैं और विजिट करते हैं इंस्टा पे, तो जो दिखेगा ना उनको वो एक दूसरी दुनिया होगी, वो लेवल ही मतलब लोगों की समझ से बाहर होगा कि ये कैसे हो गया। तो ये सब चीजें जब एक रीजन में, एक छोटा सा एक दादरी के पास एक गांव से जब हम निकल के ये सब करते हैं, और जब हम मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट लड़की हूँ जो कार ड्राइव करती हूँ, और फर्स्ट मैं हूँ जो अब विदेश में जाके आई हूँ, मतलब के ये जो सब हो पाया है ना सर, ओनली बिकॉज ऑफ टियंस, ओनली बिकॉज ऑफ आप लोगों के, ओनली बिकॉज ऑफ मेरी टीम, जिन्होंने मुझे सहयोग करा, मुझ पे विश्वास करा कि मैडम बोल रही हैं तो होगा। और मैंने बोला है तो सर मैं करके भी दिखा रही हूँ, और नेक्स्ट टूर में सर मेरी टीम से भी लोग जाएंगे, और अकेले जाना, टीम को भी लेके जाना है। अभी भी टीम में था सर, लेकिन आगे जो है ज्यादा लोगों को हम लोग जो है टीम में लेके जाएंगे। और सभी को मैं बोलना चाहूंगी कि लीडर्स लग जाइए, ये जो चांस है ना ये आपको वो दे जाएगा जो कभी आपके बड़ों ने और आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। और सोच जो है वो आपको ऊपर लेके जाती है, और सोच जो है वही आपको नीचे लेके आती है। तो इस सोच को हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ मोड़िए। कभी भी कोई भी इधर उधर की बात कर रहा है उसको ना सुन के ये सोचिए कि आपको जो बिजनेस में लेके आया है, जो कामयाब लीडर हैं वो जो कर रहे हैं आपको भी वही करना है। जरूरी नहीं है कि कभी हमें जिन्होंने ज्वाइन कराया हो सकता है वो सिस्टम में ना हो, आप सिस्टम को फॉलो करिए। सिस्टम बहुत ही ज्यादा मजबूत है। हमारा जो टीएन्स का सिस्टम है, इससे ऊपर मुझे नहीं पता कि लाइफ में धरती पे कोई और सिस्टम होगा, मैं नहीं मानती हूँ। टियान्स सुपर है, सुपर से भी ऊपर अगर नंबर 1 कुछ आता है तो मेरे लिए टियान्स है। और हमेशा मैं यही कहना चाहूंगी कि हमेशा ऐसे ही टियान्स हमारा नंबर 1 पे आगे भी रहेगा, हमारा झंडा बुलंद रहेगा। दुबई में हम सर झंडे गाड़ के आए हैं, सबके दिलों में राज करके आए हैं। इतना मजा आ गया ना वहां के लोगों से मिलके, और इतना मेमोरेबल चीज बना दिया उनके लिए कि वो कभी हमें भूल नहीं पाएंगे। किसी से मिलो तो इस तरीके से मिलो कि सामने वाला जिंदगी में सब कुछ भूल जाए, लेकिन वो एक मुलाकात ना भूले जो आपने उनको दी है। तो वही चीज सर हम लेके चल रहे हैं, और हमेशा सर लगे रहेंगे, टिके रहेंगे। ध्यान में ही अब तो अपना लाइफ और अपने बच्चों का करियर भी ध्यान से ही सेट करना है। जैसे वसुदेव सर हैं हमारे, साक्षी जी हैं, और हमारी अर्चना मैम है, जो फैमिली यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमारे साथ चल रहा है सर, आप लोगों का एग्जाम्पल चल रहा है। और अभी बहुत सारे कपल वहां पे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि कितने सारे कपल्स आए हुए हैं। तो मेरा भी ये था कि नेक्स्ट टूर में ना मेरे हस्बैंड भी साथ जा रहे हैं, तो मुझे इस चीज की भी बहुत ज्यादा खुशी है कि वो मोमेंट हम भी मतलब मजे करेंगे वहां पे, एंजॉय करेंगे। तो ये सब हो पा रहा है सर आप लोगों की कृपा से और आपके आशीर्वाद से, और टियान्स ज्वाइन करने की वजह से। सबसे बड़ी बात मेरा वो डिसीजन कि मैंने टियान्स को प्रायोरिटी दी। ऐसी सिचुएशन आई कि छोड़ने की भी, लेकिन मैं सब छोड़ सकती हूँ, टियान्स नहीं छोड़ सकती। और कभी आगे के लिए भी यही सर मेरा डिसीजन रहेगा कि टियान्स सुधी है तो टियान्स है, साथ साथ में सुधी चलेगी। और मैं लाइफ में प्रायोरिटी अपना फैमिली और ध्यान से सर, बाकी कोई मैटर नहीं रखता कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। हमारी जिंदगी है, हमें जीनी है, और जो कामयाब लोग हैं उनको फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। और रवीज का भी सर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस वहां पे, और जिस तरीके से फोटोशूट में और कितना अच्छा कर रहा था ना। और खुशी होती है सर जब हमारे साथ हमारे घर वाले, हमारी फैमिली से, हमारे नेबर्स, ऐसे ऐसे बच्चे निकल के आते हैं। तो वो चीजें देख के और भी ज्यादा जोश से काम करने का मन करता है कि अब तो ना और भी करना है, और इनके साथ साथ और लोगों के साथ भी, और हमें आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच सर। एक एग्जाम्पल सेट हुआ हमारे छोटे से गांव में, ओनली बिकॉज ऑफ आपकी गाइडलाइन
और टियांस की वजह से। तो थैंक यू सो मच सर। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लॉइन एवरीवन सून। थैंक यू सो मच सर। अमेजिंग, बहुत शानदार सुधी जी। जल्दी से आपको गोल्ड लाइन बनना है, आपके सामने सिर्फ नजर है, ब्रॉन्ज तो आप बनने वाली हैं, गोल्ड लाइन बनना है। आपकी टीम से बहुत सारे लीडर इस टूर में जाने वाले हैं, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। और बाकी सुधीर जी ने किस तरह से एंजॉय किया उसकी छोटी सी झलकी दिखाने वाला हूँ मैं अब आपके बीच में। बाकी रील में मिलेगी देखने को। अभी मैंने छोटी छोटी डाली है क्लिप, अब मैं आने वाले दिनों में पूरी पूरी डालने वाला हूँ, तो तसल्ली से देखना, महसूस करना, अंदर से आवाज आएगी। टीम टियांस आईडीनेट सिस्टम फैमिली नंबर 1 इन इंडिया एंड नंबर 1 इज गोइंग टू बी इन द वर्ल्ड। बस काला टिक्का सब लगा के रखना, कोने में नजर ना लगे, है ना। मन है रवि जी को सुनने का आपका, बट कभी कभी क्या होता है ना कि मन जो मर्जी हो, रवि जी को सुनने के बाद में दिल बाग बाग हो जाता है। क्या अंदाज है, बहुत छोटी सी उम्र में। बार बार मैं कह रहा हूं कि ये कृपा है ईश्वर की, इसीलिए हो रहा है ये। ऐसा नहीं कि रवि जी कर रहा है या हम कर रहे हैं, बस हो रहा है ये। इसको बस ऐसे बनाए रखना, ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू योर फैमिली, थैंकफुल टू योर चेयरमैन ली सर। ये 3 सीक्वेंस है ये, गॉड, फैमिली एंड चेयरमैन सर, टियांस फैमिली, आपकी अपलाइन, आपकी टीम, बस यही दुनिया है, इसी से हम हैं। नहीं तो हमारा नाम पहले भी पाल भी बसनाया था, लेकिन कोई पूछता नहीं था। लेकिन आज दुनिया इसलिए नहीं पूछती है कि हम में कुछ था, हमें तो पहले भी, हम भी वही पहले वाले हैं, पहले भी नाम हमारा यही था, अब भी नाम वही है। फर्क पता क्या है, अब जो है कृपा है ईश्वर की, परिवार का जो है हमेशा साथ रहा, तो ऊपर से जो प्लेटफॉर्म मिल गया उसने जिंदगी बदल दी। अगली आवाज है यंग चैंप्स की। अगर आप चाहते हो ना आपके बच्चे, आपकी टीम में लोग यंग आए, तो ये पैनल आपके लिए है। इस पैनल से आपकी जिंदगी में ना बड़े बड़े इतिहास लिखे जा सकते हैं, इतनी ताकत है इस टीम में, टीम टियांस आईडीनेट सिस्टम फैमिली में। अगली आवाज है रवि जी की। यस रवि जी, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू, अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Josh is always high, sir. And first of all, मैं ली जिनियन सर का थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज हम पैनल में बैठे हैं। क्योंकि सिस्टम जो है, जो सारा सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है, जिसकी वजह से आज हम एक अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। और उनसे भी हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि जैसे आप बोलते हो ना कि भाई पूरा जो विश्व है वो एक परिवार है,
तो वो टियांस में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे को देखने को मिलता है। सर सबसे पहला थैंक यू आपको, वासुदेव सर को, जो भी आप लीडर्स थे सर। मैंने एक सबसे बड़ी जो चीज आपसे सीखी ना, आप कितने ग्राउंड टू अर्थ हो, आपका जो बिहेवियर है वो कितना हम्बल है, ये बहुत बड़ी सीखने की चीज थी। आपने इतना प्यार दिया। मेरे जो 5 लास्ट जो डेज रहे हैं दुबई के अंदर, वो मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट डेज रहे हैं। मतलब जो 5 दिन में हमने फील किया, जो हमने इंजॉय किया, वो आज से पहले कभी नहीं किया। ये दिल से है सर। सुपर। और इसका कारण कहीं ना कहीं आप लोगों का साथ भी था। आपका जो टेम्परामेंट, आपका जो बिहेवियर, वो मतलब मैंने आज से पहले ऐसा बिहेवियर किसी भी इंसान के अंदर नहीं देखा। और आपने इतना प्रेम दिया हमको। और जितने भी लोग थे, वासुदेव सर थे, साक्षी मैम थी, हमारे साथ शेखर सर थे, सुधी मैम, सभी ने इतना एंजॉय किया। और जो 5 डेज है ना, जैसे योगराज सर ने बताया कि जो वे 5 दिन थे, उनको अगर बोल के बता दिया जाए ना, बिल्कुल इम्पॉसिबल, उसको फील ही किया जा सकता है ना। तो हम तो बस कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को फील करा सकें कुछ हद तक कि हमने वहां पे क्या देखा, क्या महसूस किया। दुबई एक ऐसी जगह है जो अपने आप में दुनिया में सबसे बड़ी चीजें बनाने के लिए मशहूर है। वहां पे कोई भी चीज बनती है तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज बनती है। और जब हमने देखा ना वहां पे नजारा, जब हमने वहां पे इतने बड़े बड़े टावर देखे, इतनी सारी चीजें देखी, तो हम हैरान थे कि ये भी एक दुनिया है। और सबसे बड़ा हमारे को ये अच्छा लगा कि हम एज अ राइप एज, इतनी यंग एज में यहाँ पे आए और हमने इतना सब कुछ देखा। क्योंकि काफी लोग हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा है, वो आज तक नहीं जा पाए, हमारी फैमिली में भी नहीं जा पाए, और हम जा पाए तो उसका कारण है टियांस। तो थैंक यू सर, थैंक्स टू टियांस, एंड थैंक्स टू माय फैमिली। मेरे माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने मुझे, मतलब आपने भी एक बात बोली कि फैमिली का साथ रहा, तो वो चीज हमारे साथ भी रही कि फैमिली का हमेशा सपोर्ट रहा। पीछे से हमेशा हमारे को पुश किया गया कि आगे बढ़ो, मेहनत करो, कामयाब हो। क्योंकि एक 18 साल का लड़का अगर कोई डिसीजन लेता है ना सर, तो वो आसान नहीं होता। क्योंकि हमारा समाज कुछ ऐसा है कि ऐसा लगता है कि भाई इस उम्र में कोई डिसीजन गलत हो गया तो जिंदगी मैस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि यही तो उम्र है कुछ करने की। और उस उम्र में पता नहीं, भगवान, जैसे आपने बोला ना कि सब कुछ भगवान करवा रहे हैं, तो कुछ ऐसा दिमाग में आया कि बेटी आंस करनी है, और वो एक भूत ऐसा सवार हो गया जिसकी वजह से आज 2 साल बाद मैं 100% खुश हूं कि मेरा जो डिसीजन था, इससे बेस्ट मेरा डिसीजन लाइफ में नहीं हो सकता था। और आप जैसे लोगों का साथ मिला, ये तो सबसे बड़ी बात थी। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ किस्मत यही है कि किन लोगों के साथ आप समय बिता रहे हो, किन लोगों को आप सुन रहे हो, किन लोगों को आप समझ रहे हो, किन से आप इंस्पायर हो रहे हो। और मैं इंस्पायर सर टियान से हुआ हूँ, लीडर से हुआ हूँ, आप जैसे लीडर से। और आज मैं कह सकता हूँ कि आने वाली जो लाइफ है हमारी, वो इतनी जबरदस्त होने वाली है। जैसे सर ने बोला, वासुदेव सर ने, कि लाइफ में सबसे बड़ी चीज है वो है खुशी। तो खुशी यहाँ पे मिल रही है सर, इकोनॉमी वाइज भी मिल रही है, और हम ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं। क्योंकि आज हम हमारे आसपास देखते हैं ना, तो ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं और उनके पास टाइम फ्रीडम भी है। हमेशा जो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं ना, तो उनकी जबान पे एक ही चीज होती है कि भाई मरने का भी टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोग पैसा भी कमा रहे हैं, और पैसे का एंजॉय भी तभी है जब हमारे पास टाइम है। लोग देश विदेश की फ्री में यात्रा कर रहे हैं। और कंपनी ने जो वहाँ पे पूरा सिस्टम बना के रखा था, जो हमारी ट्रैवल एजेंसी से लेके हमारा होटल, जो हमारे को डेस्टिनेशन पे घुमाया गया, तो हर चीज कंपनी ने भी इतने अच्छे से की। तो थैंक्स टू टियांस। और हमारे जो सीनियर है मुकेश शर्मा सर, उनकी गाइडेंस भी बहुत रही। क्योंकि अगर मैं बात करूँ 2 साल पहले, जो एक इंसान थे जो मुझे गाइड करते थे, जो मुझे बताते थे, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ स्पीड से इम्पोर्टेंट डायरेक्शन होती है, और उन्होंने मेरे को डायरेक्शन दी कि भाई आपको ये करना और इस तरीके से करना है, और मेरे को जगह जगह पे उन्होंने सिखाया, समझाया। क्योंकि मैं तो एक बच्चा था सर, जैसा कोई बोलता मैं वैसा कर लेता, अगर कोई गलत गाइड करता तो मैं गलत भी कर सकता था। लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी चीजें बताई, इतने अच्छे से मेरे को गाइड किया, कि मुझे 2 साल में जो मैंने किया, तो मैं फील करता हूँ कि बहुत कुछ किया हमने, बहुत मेहनत करी। और 2 साल में जहाँ पे हम आ गए हैं, तो अगले 2 साल में इससे कम से कम 10 गुना आगे हो जाएंगे। यस। इसमें कोई डाउट नहीं है सर, 2 साल में इससे 10 गुना आगे होंगे, बहुत बड़ी टीम होगी, और एक बहुत बड़ा रैंक भी होगा।
और इंडिया में कुछ ऐसा हम रिकॉर्ड बनाएंगे जो आज से पहले नहीं बना होगा, और उसकी फुल तैयारी है सर आईडी नेट सिस्टम के साथ। और आपने बताया था सर माहौल में जो होता है ना वो कभी नहीं हो सकता, तो माहौल बनाएंगे सर, और ऐसा माहौल बनाएंगे जो आज से पहले कभी नहीं बना होगा, ये वादा है सर आपसे। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा लास्ट में, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड एंड सून एवरीवन। और दोबारा दुबई जाने के लिए सब लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि इस बार का कन्वेंशन वन ऑफ द बेस्ट कन्वेंशन रहेगा। पिछले कन्वेंशन में गए थे वो भी जबरदस्त था, लेकिन जो लोग दुबई इस बार नहीं जा पाए ना, उनको ये ठान लेना है कि 4 महीने में दुबई जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और सर मैं भी जाऊंगा, मेरी मदर भी जाएंगी, मेरी टीम से कम भी 5 से 6 लोग जाएंगे। और ये मैं कह रहा हूँ, अनाउंस कर रहा हूँ, ये आपको जल्दी मिलेगा भी। थैंक यू सर। सुपर 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 अल्टीमेट। मैं इतना बता सकता हूँ कि इन 5 दिनों में बहुत बार ऐसा मौका मिला जब मैंने स्पेशली रवि जी को अपने पास बुलाया। मैं कहा रवि जी इधर आओ, सुनो, मतलब मैं अगर 5 दिन का टाइम लगाऊं तो कम से कम थोड़ा थोड़ा करके भी 2 घंटे तो मिनिमम सोच रहा हूँ मैं। 2 से 4 घंटे का टाइम ऐसा होगा जो मैंने रवि जी के साथ में डिस्कस किया, बताया, समझाया, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए मैंने। अब सोचिए, मुझे पता है ये जो एनर्जी है, जो उम्र है ना, ये सिर्फ अकेले के लिए नहीं है। इनमें जो इस तरह की चीजें चल रही है, अभी ये हमारे साथ में चाइना इंटरनेशनल कन्वेंशन में थे, अभी हमारे साथ दुबई में है, फिर नेक्स्ट कन्वेंशन में फिर ये जाने वाले हैं, और ये अपनी मदर के साथ जाएंगे, अपनी टीम के साथ जाने वाले हैं। तो आप फील कीजिए कि ये एक रोल मॉडल है टीम के लिए, लीडर्स के लिए, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी टीम के लोगों के लिए। ये घटना ऐसी है जो टीम टियांस आईडीनेट सिस्टम फैमिली में घट रही है। इसका फायदा तभी उठा सकते हो जब आप सिस्टम में हो, क्योंकि हमारा जो पैनल है, जब हम कोई इवेंट करते हैं, कोई क्लोजिंग होती है, कोई बड़ा इवेंट होता है, बड़ी उपलब्धि होती है, तो हमने कहा है कि हमारा प्रोग्राम थोड़ा लंबा होता है, नहीं तो हम 10 सवा 10 के बीच में क्लोज कर रहे हैं। तो आज भी हम चाह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए और हम आपके बीच में रहेंगे। थोड़ी देर का मतलब ये है कि 10:50 हो गए, 10 मिनट और हैं। इस 10 मिनट में हम जितने लीडर को ले सकते हैं लेंगे, और बाकी हम कल लेंगे। फिर बहुत सारे लीडर अभी ट्रैवलिंग में, बहुत सारे लीडर अभी घर नहीं पहुंचे हैं, ऑन द वे हैं। आप सोचो, राइट, बहुतों की रात की जो सुबह की ट्रेन थी वो लेट हो गई है, अभी पहुंचे थोड़ी देर पहले। योगराज जी अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, बहुत सारे लीडर अभी रास्ते में ही हैं। तो कल फिर धूम धड़ाका होने वाला है। दिवाली कल भी है ना, आज छोटी दिवाली थी, कल बड़ी दिवाली है। तो अभी एक और लीडर है जिनको मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, सबकी करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ को ना कुछ ज्यादा हो। आपको पता है ना कि भगवान कृष्ण ने कईयों मौके पे देखा होगा आपने महाभारत में कि भगवान कृष्ण ना हर जगह पे ना, कुछ भी हो ना, हीरो वो अर्जुन को बनाना चाहते थे, जबकि हीरो बनने के मौके ना कईयों को मिले जबरदस्त वाले, लेकिन वहां पे भी भगवान ने भांजी मार दी, बोला नहीं नहीं, अर्जुन को बनाना है ना। ये देखो, सोचो आप, मतलब बहुत सारी घटनाएं, कभी मौका मिला तो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे, जब आप लोगों की बात तो सही कह रहे हैं आप। हर एक योद्धा ने कोई ना कोई रोल जबरदस्त निभाता चले गए। कई मौके पे वो अर्जुन के ऊपर बहुत भारी पड़ रहे थे, बट फिर भी भगवान ने ऐसे मैनेजमेंट किया। तो सेम चीज होती है कि आप अपने जो सीनियर लीडर है ना, उनके जितने क्लोज रह पाओगे, कृपा बरसेगी। बस ये सार है, और उसका एक ही तरीका है, दैट इज कॉल्ड सबमिशन। सबमिशन सबमिशन, समर्पण समर्पण समर्पण। समर्पण में ताकत है। मीरा ने, कहते ना, जहर का प्याला पी लिया था, बस कृष्ण भगवान का नाम लेके कुछ नहीं बिगड़ा, है ना। उसके बाद पता लग गया भाई साहब कृपा हो चुकी है इन पे। तो जब जिसको जहर दे दिया उसको पीने के बाद ना मरे तो कृपा नहीं है तो क्या है वो, राइट। तो ये ऐसा हुआ है, ये बताया गया है, ये एग्जाम्पल है दुनिया में। जब आप सबमिशन में होते हो ना, तो लोग आपके लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं, याद रखना आप। बट ये 2 तरफा होता है, और ये पहला आपकी होती है, याद रखना। तालियां दोनों हाथों से बजती है ना, लेकिन पहले आपको बजानी पड़ती, मेहनत करना पड़ता है। वीडियो आप देखना, मैंने जितनी सारी वीडियो बनाई, इतनी सारी फोटोग्राफी की ना, उसको मेहनत कहते हैं, मेहनत।
पूरे टूर में इन 5 दिनों में मैंने मेहनत की। आपका इतना प्यार मिलता है ना, इसलिए मिलता है कि आप उसको महसूस कर पाते हो कि सर देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, सर ने ये बनाया, वो बनाया, ये भी कर दिया, मतलब बहुत सारे काम तो सर आपने करके दे दिया हमारे को, है ना। अपना तो काम से फॉरवर्ड करना है, बस उसी में काम हो जाना है। अब ये 5 दिन की मेहनत पूरे साल में, आने वाली पूरी जिंदगी में काम आ सकती कि नहीं। और पूरे 5 दिन में ये थोड़ी कि मैं लगातार करता रहा। 5 दिनों में बीच बीच में कुछ ऐसे पल आते थे जब खड़े होना है, उठना है, आलस नहीं करनी है, हिम्मत करनी है, ये नहीं सोचना क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, मुझे करना है, मेरा काम है और मैं करना है, मुझे बेस्ट करना है। जो मैं करूंगा तो मेरी टीम अपने आप करेगी। हो रहा है, आप समझो बात को, हर बात को बताई नहीं जा सकती। तो मैं अब लास्ट में की स्पीच जो है वो है सुशील चिकारा जी, जो पिछले 5 दिन से इस सिस्टम की धुरी बनी हुई थी और उनके लीडरशिप में बहुत शानदार बातें हुई हैं। यहाँ बहुत सारे लीडर्स ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए आपके लिए, और मैं यही कहता हूँ कि बस अब आप अपने नाम के आगे जितना जल्दी हो जाए गोल्ड लाइन, और जो टीमें अभी हैं आपकी उनको भी गोल्ड लाइन की तरफ ले जाना है आपने। अगली आवाज है सुशील जी एंड बानी सिंह जी, दोनों ही ब्रॉन्ज लाइन है एक ही घर से, और बहुत जल्दी आप दोनों के आगे गोल्ड लाइन। जैसे रवि जी ने कहा ना, इन 2 साल में ये कर डाला ना सर, अगले 2 साल में देखो क्या धमाल। जब कुछ नहीं था तो इतना कर लिया, अब तो बहुत कुछ हो चुका है। तो सेम है इनके साथ भी, जब कुछ नहीं था तो 2-2 ब्रॉन्ज लाइन बन गए, अभी तो बहुत कुछ है, पूरा लाओ लश्कर है आपके साथ। बहुत शानदार गोल्ड लाइन आप बनने वाले हैं दिल्ली एनसीआर रीजन से, स्पेशली बहादुरगढ़ रीजन से। वेलकम सुशील जी, ओवर टू यू। आपने क्या महसूस थैंक यू किया सर। 5 दिनों में यहाँ पर भी, और दुबई वालों को भी देखती होंगी आप, क्या फील कर रही थी आप? ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले तो सर मैं सभी को कंग्रेचुलेशन करना चाहूंगी, जितने भी हमारे दुबई अचीवर हैं। और सच में सर अब उन सभी की फीलिंग को सुन के सच में सर 1% भी नहीं था कि आज आप मुझे मौका दे। मैं तो चाहती थी कि यहाँ पे और भी जो लीडर्स थे उनको सुनने का मौका मिले, क्योंकि सभी से बहुत कुछ सीख रहे थे सर, बहुत कुछ हमने फील किया। और सर इन 5 दिनों में आप सभी को सर बहुत ज्यादा मिस किया हमारे इस पैनल में, क्योंकि सर हम खुद चाहते थे कि हमें भी यहाँ से कोई सिखाने वाला हो। और सर बहुत अच्छा भी लगा कि हमारे जो लीडर्स थे वो दुबई में हैं और अपनी लाइफ के उन 5 दिनों में वो सर वो चीजें वहां पे जी रहे थे जो उन्होंने कभी मेहनत की थी सर, यहाँ पिछले टाइम जब हमारा दुबई आया था उसके लिए। और वो उस मेहनत का ही सर वहां पे फल ले रहे थे। तो हम सभी को सर मैं तो यही कहना चाहूंगी, जितने भी लीडर्स हैं हम सभी को, हमारे पास 4 महीने बचे हैं और जो फीलिंग्स हमारे जो लीडर्स अभी यहाँ पे बता रहे हैं, हमने वीडियो के माध्यम से सर फील किया है, तो हम सभी भी वहां पे जाके वो चीजें फील कर सकते हैं। बस इन 4 महीनों को हमें वेस्ट नहीं करना है, इंजॉय करना है। और सर मैं तो अपने आप को लक्की मानती हूँ कि सर आपने मुझे इस लायक समझा, मुझे ये जो काम मिला सर 5 दिन का इस पैनल को संभालने का। तो सच में सर मैं तो ये सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ तो भगवान की सर कृपा रही होगी कि आपने मुझे इस लायक समझा और ये जिम्मेवारी दी। और सर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि अगर भगवान ने मुझे चुना है इस काम के लिए तो मैं अपनी तरफ से 100% दूं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और सच में सर हम तो लकी हैं कि हमें चांस मिली, आप जैसे सर एज ए पेरेंट्स सीनियर मिले और इतनी अच्छी प्यारी सी टीम मिली। और ली सर का सर जितना थैंक्स करे, क्योंकि उन्होंने हमें एक ऐसा सिस्टम दे दिया जिसके माध्यम से सर हमें एक फैमिली मिली, बिजनेस मिला, अपने सपनों को साकार करने का मौका मिला। जैसे सर अभी सुधी जी कह रही थी कि वो अपने परिवार की पहली एक ऐसी लड़की है जो ड्राइविंग करती है या इंटरनेशनल घूम के आई है। सच में सर मैं भी अपनी फैमिली में से पहली लड़की ऐसी हूँ जो इंटरनेशनल घूम चुकी हूँ और अपनी खुद की गाड़ी यहाँ से मेंटेन कर पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ जबरदस्त। प्यार की वजह से सर। और सच में आज सर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी फैमिली में 2-2 रॉयल्टी आ रही है। और सर आपको बहुत ही जल्द 2 से 3 महीने के अंदर एक और खुशखबरी देने वाले हैं सर, बहुत ही जल्द देंगे, क्योंकि यहाँ हमारी फैमिली में सर 2-2 बार कार फंड आ चुका है और बहुत ही जल्द सर एक कार फंड की और तैयारी है। बस सर अब तो शुरुआत है सर, क्योंकि सिस्टम समझ आ चुका है, सिस्टम के बगैर कुछ भी नहीं है। वासुदेव सर ने बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जो बल्ब और सर जो बटन होता है उसके बीच तक का जो एक सिस्टम है सर, वो सिस्टम हमारे पास आईडीनेट सिस्टम है। जितने भी लीडर्स सिस्टम में लगे रहेंगे
और फॉलो करेंगे सिस्टम को, तो सिस्टम आपको वो दे सकता है जो आपने कभी बिलीव नहीं किया। तो थैंक यू सो मच सर, सभी का थैंक, मेरी फैमिली का, और सर आपका जितना थैंक्स करे उतना कम है सर। आईडीनेट के हर एक लीडर्स का, और जिस भी लीडर्स ने सर आज शेयरिंग की, आप सभी से सर हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली है, और 100% अपना देंगे सर कि अपनी टीम को दुबई तक लेके जाए। और सर एक बार तो उनको वहां तक किसी भी कीमत पे लेके जाना है, ताकि वो भी अपनी टीम को वहां तक पहुंचाए सर। और अपने मेंटोर का, डॉक्टर के पांचाल सर का हमेशा आभारी रहेंगे सर कि सर ने हमें इस लायक बना दिया कि पिछले इन 5 दिनों में जो आज मैं कुछ अपनी टीम को सिखा पाई सर, अपने मेंटोर की वजह से, सिस्टम की वजह से, और जितने भी लीडर यहाँ पे डेली आके शेयरिंग करते थे, तो उन सब से सर जो सिखाना सर मैंने वो सिखा पाई। तो थैंक यू सो मच सर। Better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I'm a diamond, Viola diamond. Go gold line, everyone soon. I'm going. Are you? और सर 101% सर जाना गोल्ड लाइन, बहुत ही जल्द अपना डन करना सर। थैंक यू सो मच सर। अमेजिंग, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। अभी डिमांड आई कि सुशील चिकारा जी की जो 5 दिन की ट्रेनिंग है, इसकी रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं हुई। इनकी रिकॉर्डिंग हुई और 5 दिन की ट्रेनिंग मैं अपलोड करने वाला हूं आने वाले कुछ घंटों में, और वो होंगी सीरीज 1, 2, सीरीज 3, सीरीज 4, सीरीज 5, 5 सीरीज की ट्रेनिंग यूट्यूब में चली जाएंगी। जितना दिल करे, जब दिल करे, 24 घंटे 365 दिन, आने वाली जिंदगी जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक यूट्यूब जिंदा है, आप सुनते रहना इनकी ट्रेनिंग। इन 5 दिनों ने निचोड़ डाला है। अभी का आज का भी प्रोग्राम अपलोड करने वाले हम थोड़ी देर में। तो आज का जो सेशन था बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत। और कल शाम को मैंने जैसे कहा कि कल और भी लीडर्स हैं, जो अभी भी काफ़ी सारे लीडर हमारे बीच में हैं पैनल में, जो हमारे साथ दुबई टूर में थे, बट समय की जो है लिमिट है। तो मैं जरूर चाहता हूँ, मैं जैसे देख रहा था अभी जल्पा जी और सुनीता जी, जल्पा सगर जी ब्रॉन्ज लाइन एंड सुनीता जी 8 स्टार फ्रॉम सोलन हिमाचल। तो इनको हम कल मौका देंगे। और भी लीडर्स हैं हमारे बीच में, आप सबको कल मौका मिलेगा। आज के लिए हम यहीं इस प्रोग्राम को विराम देंगे, अपनी वाणी को विराम देंगे। और लास्ट में यही कहूँगा कि बहुत कहते हैं ना, शुक्र दातिया, है ना, तो शुक्राना, जितना भी शुक्र हम करें, थैंक यू कहें, धन्यवाद कहें, ईश्वर का उतना कम है। बस ईश्वर ऐसी ही कृपा हमेशा बनाए रखे, ये दुआ है सबके लिए। तो थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू आवर फैमिली, थैंक यू टू आवर चेयरमैन ली सर, थैंक यू टू यू, थैंक यू टू एवरीवन, जिन सब की वजह से हम लोगों की लाइफ अच्छी हुई है। सभी के लिए यही दुआ है कि ईश्वर उनको भी बहुत सारी कामयाबी दे, तरक्की दे, वो कामयाब हो ज़िंदगी में, हमेशा हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, फिट रहें, भगवान उनको बुद्धि दे, शक्ति दे, है ना, सब कुछ दे, सारे सपने पूरे करें। और मैं आपको अब अनम्यूट कर रहा हूँ सो दैट हम अपने मैजिकल मंत्रास, जो बहुत पावरफुल है, और ये बहुत प्राउड फील होता है जब विदेश में जाते हैं, दुनिया में कहीं भी जाते हैं हम लोग, बहुत सारे लीडर्स आगे रहकर जब मैजिकल मंत्र बोलते हैं ना, उससे पता चलता है कि सिस्टम किस तरीके से हमारी नसों में, हमारे खून में, हमारी सांसों में दौड़ रहा है। जब आप अपना बिलीव दिखाते हो ना, आप टियांस पर, आईडीनेट पर, अपने सीनियर पर, जो मैंने कहा था, है ना, कभी कभी किसी वजह से कोई पापा ठीक नहीं है तो दादा, दादा नहीं तो परदादा, किसी ने तो कुछ किया होगा, बस उनको जोड़ दो, काम हो जाएगा आपका। तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। कल शाम को ठीक 8:45 पर हमारा वीडियो प्रोग्राम शुरू हो जाता है, और कोशिश रहती है कि 9 बजे हम प्रोग्राम शुरू करें, बट फिर भी हम थोड़ा सा वेट करते हैं लीडर्स का, क्योंकि कहते हैं ना, महल का कोई फ़ायदा नहीं अगर महल में लोग नहीं है, मंदिर का कोई फ़ायदा नहीं है अगर मंदिर में लोग नहीं है, तो सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं है अगर सिस्टम में भी लीडर्स नहीं है। तो बस आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि लीडर्स वो होते हैं, ये लिख लो अपने दिमाग में, दिल में, लीडर वो होते हैं जो प्रोग्राम शुरू होने से पहले आते हैं। लीडर वो होते हैं जब पूरा प्रोग्राम खत्म होता है ना, जब कथा खत्म होती है, आरती हो जाती है, भंडारा बढ़ जाता है ना, उसके बाद पूर्ण माना जाता है कि प्रोग्राम खत्म हो गया। प्रोग्राम को खत्म करना भी लीडर की जिम्मेवारी है।
प्रोग्राम की शुरुआत में भी लीडर होना चाहिए, प्रोग्राम को खत्म करना, मतलब आपने अपना काम खत्म कर लिया है ना। कियांश जब हमें ले जाती है ना, यहाँ से हवाई जहाज में हम बैठते हैं एयरपोर्ट पे, वहां से लेकर जाने से लेकर 5-6 दिन घूमने से लेकर वापस यहाँ एयरपोर्ट छोड़ने की जिम्मेदारी पता किसकी होती है? कियांश की होती है। एक एक आदमी का ध्यान रखा जाता है, एक एक इंसान का ध्यान इसलिए रखा जाता है कि जिम्मेवारी ली है उन्होंने। ली सर ने, जब कंपनी खोलना आसान है, कोई भी कंपनी खोल दे, कंपनी चलानी पड़ती है। सिस्टम कोई भी बना ले, लेकिन सिस्टम चलाना, आप समझो बात, है ना। समझदार हैं, इशारे समझ जाते। तो प्रोग्राम से पहले आना और प्रोग्राम खत्म करके जाना, ये अपने खून में डाल दो, अपनी सांसों में डाल दो, अपने दिल में बिठा लो, और ये कनेक्शन फिट हो गया, चमत्कार होगा। लिख लो डायरी में, मैं बता रहा हूँ आपको। सब चाहते हैं उनकी जिंदगी में चमत्कार हो, लेकिन जो चमत्कार जिससे होना है ना, वो नहीं करना चाहते हैं, बस फर्क ये है। अब मेरे को लगता है कि जितना मैंने अभी बताया ना, बस मैं इतना ही बता दूं, समझदार तो समझ ही जाएंगे, और जो नहीं समझे मैं वो नहीं बोलूंगा। जो आप समझ रहे हो, जो समझ गए वो समझदार, जो नहीं समझे वो अनाड़ी। हाँ, आप कुछ और सोच रहे थे। हाँ, वो नहीं, आपने भी नहीं सोचना है, आपने भी ऐसे सोचना है, मैं सोचता हूँ। समझ गए ना? तो चलो करते हैं अनम्यूट। मुझे पता है अब तो वो वाले हैं, कहते हैं अब तो बिठाए रखो, कहीं नहीं जाने वाले, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई साहब। जब महात्मा बुद्ध आ गए थे ना अपने मिशन में, उन्होंने बोला मुझे कुछ चाहिए, लोग ऐसे, तो लोग आ गए जी, भीड़ आ गई 1000 लोगों की, आए, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। अगले दिन भीड़ 500 की रह गई, आए, फिर कुछ ना बोले। फिर तीसरा दिन हो गया तो भीड़ फिर आधी हो गई, चौथे दिन फिर आधी हो गई, पांचवें दिन आए, कुछ ना बोले। कमाल है भाई साहब, खाली देखने के लिए थोड़ी आए थे। हमें तो लगता हमारा भी नंबर लगेगा, है ना, हम भी लीडर बनेंगे। ना जी ना, बस हफ्ता 10 दिन के बाद में कहानी सेट हुई। कुछ ही बचे थे, वो फिर भी आ रहे थे, कहते आप बोलो ना बोलो हम तो आएंगे। उसके बाद इतिहास है, पढ़ लेना, बाकी तो आप सारी बातें मैं ही थोड़ी बताऊंगा, त्यानशी भी तो करनी है, राइट। त्यान से तो पैसे तभी आने हैं जब डेमो देंगे, प्लान देंगे, लोगों से मिलेंगे, क्लोजिंग करेंगे, राइट। क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में आदान प्रदान, ट्रांजिशन होना बड़ा जरूरी है। कुछ बिकेगा तो ही मिलेगा, पर खास बात यह हम बेचते नहीं हैं, लोग खरीदते हैं, और माल बिकता है, इसलिए पैसा बंटता है, इसलिए सबकी जय जयकार होती है। पैसा खुदा नहीं है, खुदा से कम भी नहीं है। पैसा होना बुराई की जड़ नहीं है, पैसा नहीं होना जरूर बुराई की जड़ है, इसलिए ज्यादा चाहिए। ये दिल मांगे मोर। तो लीडर वाली बात याद रखना भाई, लास्ट में आना पहले है, जाना लास्ट में है। तो कल शाम को मिलते हैं इसी इशारे के साथ, देखते हैं कितने लोग इसको अमल में लाते हैं। हमारी कोशिश जारी है। ये रहे आपके मैजिकल मंत्र, देखते हैं जोर कितना लगाते हो लास्ट में। Better Tian, Better Tian, better life. Better Tians, better life, I love Tians, I love the system. Diamond, diamond, Real diamond, go good life, go life, I love चलो दुबई, चलो दुबई, चलो दुबई, चलो दुबई, चलो दुबई, दुबई जाना है, Dubai, thank you sir, thank you. और गोल्ड लाइन जाना है, गोल्ड लाइन तो जरूर जाना है। जाना है। Good night everyone, thank you very much. Bye, sir.